आज सोमवार है और सोमवार शिव जी का वार है। और शिव जी के वार में हम सब आप जब मेडिटेट करते हैं, सो उसका मूल मंत्र जब आप ओम करके यूज करते हैं, सो विच इज कंप्राइज्ड ऑफ अकार उकार मकार, AUM। A stands for Brahma, who is the creator. U stands for Ukar, which is Vishnu, who is the preserver, and M stands for Makar, which is Shankar, Shiva, Lord Shiva, which is uh, the idol of self-destruction for recreation. So मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में शिव जी का की याद निकालना और उनके बारे में थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है ये जो कोरोना का जो इश्यू चल रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि इफ हिज duty is to self-destruct to recreate, I think Corona taking it positively might be a wonder of Shivji, wherein he is self-destructing the stress, the anxiety, the competition, the rat race for money. Those who have money, they are just racing behind position. Those who have position, they are racing behind egos. Okay, no time to spend with family. So all these things, there is a destruction done by Lord Shiva to recreate that and to evolve ourselves completely different after this lockdown ends. So शिव जी को हम जब पूछते हैं, उनकी मूर्ति बहुत रेयरली हम कोई मंदिर में देखते हैं, उनका तो शिवलिंग ही रहता है, बट उनका एक अंश जो उनकी जटा से निकलता है, जिसको हम माँ का रूप देते हैं, गंगा, उस गंगा में हम जब हरिद्वार या वाराणसी में हम जाते हैं, उसको हम पूछते इसीलिए हैं क्योंकि उसमें जो तेज है, ओके, जो शक्ति है, उस शक्ति में एक बार डुबकी लगाओ तो कितने पाप धुलते हैं मुझे पता नहीं, बट पीपल इवॉल्व आउटसाइड, आफ्टर कमिंग आउटसाइड दे इवॉल्व एज अ डिफरंट पर्सनॅलिटी. मराठीमध्ये गळ्यात तुळशीची माळ घालतात असं म्हणतात. एकदा तुळशीची माळ घातली की त्याच्यानंतर अगोदरची पाप किती धुतली जातात माहित नाही, पण माणूस त्याच्यानंतर एक मॉरल ऑब्लिगेशन मध्ये येतो. सो यू नो व्हॉट, वी ऑल वेर stressed out, I'm sure, before this lockdown, running behind money, position, ego, achieving something. We had everything, but we still wanted something more, to prove to the world. Okay, and I think uh, this is a wonder of God, and thanks to Alika, wherein it has given all of us an opportunity to evolve something different, to recreate ourselves. तो जैसे गंगा में डुबकी लगाने के बाद पाप धुल जाता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आइडियाज की गंगा है, इतने तेजस्वी, इतने तपस्वी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं. हर रोज हम 11 बजे आके, राजेश सर है, अरविंद सर है, रोहित सर थे, माड़ी सर है, सुनील सर है, JS काका, रत्नदीप, ये सारे लोगों का एक एक सुन के, रानडे सर होते परवा, तो इतने लोगों का सुन के ये जो इनकी तपस्या है, इनका जो ये तेज है, उनके मुख से आने वाला एक एक शब्द, ये गंगा रूपी है. और इसमें एक बार 11 बजे डुबकी लगाओ, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस इनिशिएटिव, we all will evolve outside as completely different human beings. I'm sure these are great personalities, and meeting them for 1.5 hours, listening to them, listening to their ideas, is a challenge in the normal routine scenario. But thanks to COVID, because of which we could listen to their ideas, their thought process. Okay, and I'm sure this is going to help all of us. So it is, and मुझे एक इसमें बहुत चीज अच्छी लगी कि आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किसी को फी देनी नहीं है, या ये लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं. So it is based on a simple attitude called as givers gain. So the more we give, the more we gain. So, and knowledge is such wealth, it always increases. So जो कहते हैं कि न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भातुर्भाज्यम न च भाराकारी व्याय कृत्य वर्धतम एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम. ये बहुत फेमस सुभाषित है कि विद्या ये ऐसी शक्ति है कि न चोरहार्यम, कोई आपको इसे चोरी नहीं कर सकता, न च राजहार्यम, कोई राजा आपसे इसको छीन नहीं सकता,
न भ्रातुर्भाज्यम, कोई भाई आपसे हिस्सा नहीं मांग सकता, न च भाराकारी, ये कोई इतना हेवी एसेट नहीं है या वेल्थ नहीं है या संपत्ति नहीं है कि आपको इसके सब जगह ढोना पड़े। और व्याये कृत्य वर्धतम एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम, व्याये कृत्य, जितना लोगों को दोगे, वर्धतम एवं नित्यम, उतना ही आपके पास डबल ट्रिपल 10 गुना होके बढ़ेगा। इसीलिए विद्या इज द ओनली वेल्थ इन द होल यूनिवर्स where which cannot be stolen, which cannot be parted with, which cannot be snatched with. Okay, it is very easy and light to carry, and the more you give, 10 times you will gain. So with this attitude, my sincere thanks and gratitude towards Alika as a mission. So friends, today I was given a topic called as leverage. So लिवरेज, ये कंसेप्ट बहुत लोगों ने सुना रहेगा, ओके, कि व्हाट इज लिवरेज, बट आई जस्ट वांटेड टू share this concept of leverage in front of you via a form of PPT. So just hold on, so I'll just share my screen. In the meantime, we all of us will take care that we are not going to touch the button present. If anybody does that, he would be removed so that space can be made for the other entrants who are there in the queue. Please take care. If you want to listen to all this, don't press the button present. Thank you. अमेय, तू बोलायला चालू केलंयस का? अमेय, तुझं अनम्यूट राहिलंय, म्यूट राहिलंय. Yeah. Now you're on. Yeah. Okay. Sorry. जरा रिपीट कर, थोडं आम्हाला ऐकू नाही आलं. Can you see the screen? Yeah, leverage. Okay. So just a humble request, if there is some issue wherein there is a lag between my voice and the screen, or else if someone else is presenting and I'm just going ahead, so just intervene and you just let me know so I can go back, because I can just see my screen. नाहीतर राजेश सरांचं झालं तसं माझं होईल. Okay. So leverage. So what do we mean by leverage? So leverage, ये concept हमने काफी जगह सुना है, okay? या फिर देखा है, काफी जन जो इक्विटीज में डील करते हैं उन्होंने फ्यूचर ऑप्शंस में लिवरेज ये नाम सुना है. बट एज अ कॉमन मैन हम कहते हैं कि यार उसको ज्यादा लिवरेज मत दे, मतलब उसको ज्यादा ऊपर उठा मत. ओके, सो लिवरेज का simple concept is something like a seesaw. In the normal case scenario, wherein, just use my pen. Okay. In the normal case scenario, wherein अगर मैं 1 रुपया इनपुट करता हूं और उसके सामने मुझे 10 रुपए का आउटपुट आता है, okay, so this is my normal case scenario, wherein I am working hard, investing whatever resources that I have, maybe time, money, manufacturing, staff, everything, and now उसके सामने मुझे 10 रुपए आ रहा है. Now I want to increase the scalability of my business, और मुझे 1 रुपया ही डाल के 10 रुपए के जगह मुझे 100 रुपए लाना है. So how do I do this? So the simple task to do is, या तो आपके पास दो चॉइस है. 10 रुपए के सामने अगर 100 रुपए डालना है तो आपको ये 100 रुपए कमाने के लिए या तो यहां पर 1 रुपए के सामने 10 रुपए डालने पड़ेंगे,
या तो एक एक्टिविटी ऐसी करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं लिवरेजिंग, दैट इन द सेम 1 rupee हाउ कैन आई अर्न 100 rupees. ओके, सो द लिवरेजिंग कंसेप्ट वर्क्स ऑन द कंसेप्ट ऑफ फल्क्रम. ये जो ट्राइंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज फल्क्रम. सो वी जस्ट शिफ्ट द फल्क्रम फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, एंड यू नो जैसे ही ये फल्क्रम शिफ्ट होगा, we can see something like this. Okay, so in the same 1 rupee input we can take 100 rupees output. So ये टेक्निकली देखने के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट हमारे कॉमन लैंग्वेज में जैसे इंश्योरेंस है कि हम कहते हैं कि आई जस्ट गो टू माय प्रीवियस स्लाइड, कि अगर आपके पास 10 करोड़ रुपए नहीं है या फिर 1 करोड़ रुपए नहीं है, तो आप 1 करोड़ रुपए की एफडी रखो आपका इंश्योरेंस कवर करने के लिए, और अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है तो साल का 30-40 हजार रुपए दे दो, एंड यू कैन बाय इंश्योरेंस, यू कैन बाय कवर ऑफ 1 करोड़ रुपीज. सो दैट्स अ लिवरेजिंग प्रोडक्ट. ओके, या फिर अगर आपके पास 1 करोड़ अभी घर खरीदने के लिए नहीं है, तो आप लोन ले लो और 1 लाख की ईएमआई में आप 1 करोड़ के घर में जाके ठहर सकते हो. तो यू आर लिवरेजिंग योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय पेइंग अ स्मॉल अमाउंट. ओके, so this is the concept called as leveraging. But how do we apply that in practical life? So basically, जो लोग business कर रहे हैं, so we all know that in every business there is something called as variable cost and there is something called as fixed cost. So variable cost ऐसा रहता है which goes up and down in line with your turnover. एंड फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट जो आपका टर्नओवर हो या ना हो, वो तो आपको कॉस्ट आती है, जिसमें आता है रेंट, आता है सैलरीज आती है, ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये एकदम बेसिक फंडामेंटल है. बट व्हाट आर कंपनीज एक्चुअली डूइंग मींस व्हेन वी, जब भी अपने को एज अ इंडिविजुअल सोचना नहीं है, एज अ कॉर्पोरेट सोचना है, एज अ बिजनेसमैन सोचना है, सो ये लोग बेसिकली करते क्या है, तो इसको अपने को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा. So their basic focus is not to reduce the fixed cost. Their basic focus is to reduce the variable cost. Now, ये कैसे होगा? तो जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट है, जैसे रॉ मटेरियल है, ये आपका टर्नओवर के साथ बढ़ता है. टर्नओवर कम, अगर टर्नओवर हो गया तो आपको रॉ मटेरियल कम लगेगा. सो व्हाट डू दे डू? जो वेरिएबल कॉस्ट है, वो रॉ मटेरियल थोड़ा सा इकोनॉमिकल कहां से मिलेगा, वो ये लोग देखते हैं. जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है, एक चीज यहां से वहां मुझे कुरियर करनी है, तो जैसे मेरा टर्नओवर बढ़ेगा, मेरी कुरियर की कॉस्ट बढ़ेगी. मेरी सैलरी नहीं बढ़ने वाली, बट मेरी कुरियर की कॉस्ट बढ़ेगी. इन दैट केस मैं सस्ता लॉजिस्टिक ढूंढूंगा जहां पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगा. सो इन द सेम रिड्यूस्ड वेरिएबल कॉस्ट, माय आउटपुट कैन बी इंक्रीज्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. सो टू हैव अ हायर ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स, आवर वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शन शुड ऑलवेज बी लेस. अब इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, क्योंकि मैं होटल मैनेजमेंट से बिलोंग करता हूँ, मेरा बेसिक ग्रेजुएशन होटल मैनेजमेंट से है. सो आपको मैं एक फोटो दिखाता हूँ, आप जान जाएंगे. अगर किसी का स्पीकर ऑन है, कैन एनीवन, अभी ये फोटो मेरे ख्याल से तो सब पता चलेगा. कैन, व्हाट इज दिस? पापड़ है ना? यस, ये नॉर्मल पापड़ नहीं है सर, मसाला पापड़ है. मसाला पापड़. यस. सो काफी लोग ये फोटो को जानते हैं. हम जब होटल में जाते हैं ना, रेस्टोरेंट में, तो कोई भी वेटर अपने को आके ये नहीं पूछेगा सर क्या आप खाना खाएंगे, बिकॉज ही नोज दैट यू आर गोइंग देयर टू हैव योर फूड. आप खाना खाने के लिए ही वहां पे जा रहे हो. सो ही इज नॉट गोइंग टू आस्क यू कि आप खाना खाएंगे क्या, बट उसको ट्रेन किया जाता है टू आस्क कि आप मसाला पापड़ खाएंगे क्या. ये आपको यूजुअली ये सवाल पूछता है. आप अगर अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये सवाल आपको पूछा जाता है. नाउ व्हाई इज दिस? आई विल जस्ट गो टू माय प्रीवियस स्लाइड. You know what? In a restaurant, whenever you are ordering a food, आप खाना जब भी ऑर्डर करते हैं, तो एक खाना बनाने के लिए आपको फिक्स्ड कॉस्ट होती है. जैसे कि आपका कुक का सैलरी है, गैस बिल है, लाइट बिल है, आपका डेकोरेशन का कॉस्ट है, जो प्लेट में आप उसको परोसते हैं उसका वॉशिंग कॉस्ट है. All these things, okay, are included. The time cost of preparing that dish is also a cost to you. But whenever we call as variable cost, कि जहां पर ये बाकी सारे कॉस्ट मेरे इरेडिकेट हो जाएंगे. सो मसाला पापड़ में क्या होता है ना, कि मसाला पापड़ में काफी लोगों को ये पता नहीं है, वहां पर कोई कुक ये बनाता नहीं है. आपको
काउंटर पे ही, जहां पे वो कॉलर रहता है जो जोर जोर से चीखता रहता है, 2 पाव भाजी, 1 पनीर माखन वाला, तो ये जो चीखता रहता है ना बंदा, वहां पे कटोरियों में पापड़, सॉरी, प्याज कटा हुआ, टमाटर कटा हुआ, धनिया कटी हुई, ये रखी हुई रहती है, और पापड़ होलसेल में फ्राई करके वहां पर गट्ठा मार के रखा हुआ रहता है। वो बास्केट में खाली पापड़ लेगा, उस पे प्याज वगैरह डालेगा और ऑन द स्पॉट काउंटर पे डाले दे देगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स द वेटर हिमसेल्फ प्रिपेयर्स दैट एंड प्लेसेस इन फ्रंट ऑफ यू। सो द कुकिंग टाइम इज सेव्ड, द कुक's salary is saved, the electricity is saved, the gas is saved. So there is a highest profitability not in your Punjabi dish or roti or rice or dal that you know order. The highest profitability in any dish in a restaurant is in masala papad. And secondly, जाते जाते आपको पूछेगा सर और क्या, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, आइसक्रीम खाएंगे क्या? द मोमेंट यू से यस, 10 रुपए का कोल्ड ड्रिंक का बाटली 40-50 रुपए में उसको आपके टेबल से फ्रिज तक जाने का है। फ्रिज का दरवाजा खोल के बाटली, वो दरवाजे को ही ओपनर रहता है, वो ओपनर में खोलेगा, ग्लास में डालेगा और आपके टेबल पे आके पटक देगा। सो 10 rupees कॉस्ट is actually charged at 40 rupees. So there is a which is not in your Punjabi dishes that you offer. So the larger perspective, to put things into perspective, is that कभी भी सेल्स में हमारा वेरिएबल कॉस्ट जितना कम होगा, इट इज ऑलवेज our business or that business vertical will always go in profit. Now, how do we relate this in our business? So in our business, how do we reduce the variable cost? What is the fixed cost? My fixed cost is whatever I, apply in my business. So मेरे cost में क्या क्या apply करता हूँ? My staff salary, my office rent, and the biggest cost that I apply is my time. Okay, the technology cost, the software, जैसे Datacom वगैरह जो कुछ software आप use करते हैं, उसका एंटीवायरस, AMCs, ये टिपिकल जो कॉस्ट होते हैं वो होते ही है। बट स्टिल, टू इंक्रीज माय प्रॉफिटेबिलिटी, हाउ कैन आई फर्दर रिड्यूस माय वेरिएबल कॉस्ट व्हिच गोज अप एंड डाउन इन लाइन विथ माय बिजनेस? सो हाउ कैन वी लेवरेज टू पुट, टू सिंप्लीफाई, आई एम सॉरी, टू सिंप्लीफाई, leverage has got 4 aspects of things that we put into. हमारा बिजनेस बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें जिम्मेदार है? फर्स्ट, टाइम दैट वी आर इन्वेस्टिंग। सेकेंड, रिसोर्सेस दैट वी आर इन्वेस्टिंग। थर्ड, experience and education that we are using in our business. And last but not the least, technology. So I would like to go one by one on all these 4 aspects. And in the last topic of technology, I'm going to take 2 different types of, models on how we can implicate this into our business. So I will go one by one. The first being time leverage. Now, मुझे दिन में समझो मैं 15 घंटे काम कर रहा हूं और उसमें से मैं एक X प्रोडक्टिविटी दे रहा हूं, तो मुझे सेम 15 घंटों में मुझे 10 टाइम्स प्रोडक्टिविटी अगर चाहिए रहेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सो मुझे मेरा ही वो टाइम लिवरेज करना पड़ेगा। ओके, सो हाउ डू आई लिवरेज माय टाइम? सो हमने आज तक जितने भी ट्रेनिंग्स अटेंड किए हैं उसमें हमको जरूर ये सिखाया गया रहेगा, हाउ यू कैन लिवरेज योर ओन टाइम इज बाय टाइम मैनेजमेंट, is by taking prior appointments, to reach in time, to start your meeting in time, most importantly to end in time, te retire hota kama nahi, okay, and organizing your tasks. So all these things definitely help us in leveraging our own time. I'm not going to spend much time on this slide because all of you must have attended several trainings on time management, so I'm not going to focus much on this. But to bring scalability into our business, there is also a concept which is called as leveraging others' time. मैं मेरा समय ज्यादा से ज्यादा कैसे यूज करके मेरा बिजनेस बढ़ाऊंगा, ये एक भाग हो गया। बट दूसरों का समय मैं मेरे लाइफ में लाकर मेरा बिजनेस अगर मुझे बढ़ाना है, तो क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। बट how it is possible? It is possible only by delegating this job.
जब हम डेलीगेट करते हैं तो हमने देखा है, यू नो, वी हैव ऑलवेज बीन टॉट कि जो नॉन कोर एक्टिविटीज है, दिस नॉन कोर एक्टिविटीज, मतलब कलेक्शन करना, रिमाइंडर देना, रिन्यूअल का इंटीमेशन करना, हम लोग ने वो कर दिया। फॉर्म भरना है, इट्स ऑल्सो नॉन कोर एक्टिविटी, उसके लिए भी हमने स्टाफ रख दिया। सेकेंड, some some of us have gone one stage ahead and they have delegated a person doing the parallel activity. Means what? कि समझो मैं लास्ट 25 साल से सेल कर रहा हूं, मेरे साथ एक स्टाफ है और उस स्टाफ को मैंने एक डिपार्टमेंट डेलीगेट कर दिया है, या फिर वो मेरे साथ, वो भी LIC बेचता है, तो जितने लेवल पे मैं एक्सपर्टीज हूं उतने ही लेवल पे वो भी एक्सपर्टीज है। आंख बंद करके मैंने अगर उसको किसी भी कस्टमर के पास भेज दिया तो वो भी पॉलिसी बेच के आ जाएगा। या फिर समझो मैं लाइफ इंश्योरेंस कर रहा हूं, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस किसी को डेलीगेट कर दिया, वो पूरा डिपार्टमेंट वही संभालता है। सो ही इज इन लाइन विथ मी। तो जितना मुझे ज्ञान है मैंने वो उसे पास ऑन किया, मैंने उसको सिखाया, एंड ही नाउ इज इन लाइन विथ मी। सो दिस इज कॉल्ड एज डेलीगेटिंग पैरेलल एक्टिविटी। बट things don't end over there. So the major crux of leveraging time lies in the third point of filling knowledge gap. I remember the session of Ratnadeep. मैंने दीप को एक सवाल पूछा था कि दीप, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो ऑब्जेक्शन आता है, मेरे ख्याल से चैत्राली मैडम करके कोई तो थी, उन्होंने सवाल पूछा था कि अगर तुम टैक्स प्लानिंग लोगों का कर रहे हो, सो डू यू थिंक दैट यू आर इवेडिंग द रिस्क of intervention of a chartered accountant and your sale becomes easy? So he told, yes, it is definitely helping. So as far as most of us are concerned, we know how to sell, we know how to speak, we know how to administer, we know how to manage, we know how to negotiate, we know how to handle the objections, we know how to recruit people on salary, we know all these things. But there are things that we don't know, which the customer wants but we don't know. Okay, तो उसमें क्या क्या आता है? A, it might be taxes. Okay? B, it might be medico legal. जो लोग for example health insurance कर रहे हैं, usually we are at the mercy of insurance company. Insurance company जो claim अपने को settle करती है, we just go by that. अभी जैसे सर एक query आई थी, before we started this session, कि जो रीजनेबल क्लॉज के अंडर डिडक्ट किया है तो उसमें हम फाइट कर सकते हैं क्या? सो आर वी टेक्निकली प्रिपेयर्ड, मेडिको लीगली प्रिपेयर्ड? सो कैन वी हायर, अगर पर्सनली पॉसिबल नहीं है, कैन वी कोलैबोरेट 3-4 एजेंट्स टुगेदर? कैन वी हायर अ लॉयर? कैन वी हायर अ मेडिको लीगल पर्सन? कैन वी हायर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? कैन वी हायर अ क्रिएटिव पर्सन? क्योंकि आज का जमाना ये सोशल अवेयरनेस का है। ऑल द सेलिब्रिटीज, they want to be with a celebrity. Okay, if you are a somebody, he or she will want to be with a somebody, not with anybody. So how are you going to be a somebody whenever you will have a social presence? आप आपके घर में रह के आप अगर उसको महल कहेंगे तो ये सही नहीं है, दुनिया ने उसको महल करना कहना चाहिए। So how do you proclaim yourself to be a celebrity? Only when you get social audience, when people start knowing you. And how will people start knowing you? It is only by social marketing, maybe via Facebook or LinkedIn, whatever, or a YouTube channel. So can we think of hiring a creative person whose 24/7 job will be only to advertise or do my propaganda of my business? Okay, wherein वो कस्टमर ने किधर भी देखा ना, उसको मेरा ही मुंह दिखना चाहिए, मेरा ही ब्रांड दिखना चाहिए। सो कैन वी डू दैट? So, it is for everyone to think over, to introspect, and how do we fill this knowledge gap? Okay, there are lot many people who are not even outsourcing the non-core activities. तो ये तो बहुत तीसरा stage, मतलब ये ultimate level है, but we should go one by one. Okay, so the first stage is to outsource non-core activities. That by that meaning we will get more time to focus on our core activities. Delegate parallel activity. तो सेल एक समय पर अगर 2 कॉल्स आए, या फिर माई जॉब इन मैं 20 साल पहले भी मैं ही जाके पॉलिसी बेचता था और 20 साल के बाद मैं ही जाके पॉलिसी बेच रहा हूं। सो वी आर वर्किंग एज सोल प्रोप्राइटर्स, वी आर नॉट वर्किंग एज ए एंटरप्राइज। सो इट इज जस्ट लाइक मुकेश अंबानी स्टैंडिंग इन जियो गैलरी एंड आस्किंग कि साहब आपको कितने का प्रीपेड करने का है।
So it makes no sense unless we don't delegate at least the activity of sales in the capacity of what we are doing. And last but not the least, filling the knowledge gap. Something what we don't know needs to be, delegated to some other person. So by this means we can leverage our time in the same 10 hours, 12 hours, 15 hours that we work in a day. How can we bring 10 times more productivity is by leveraging time, which is my point number 1. My second point is called as resources. Friends, what do we mean by resources? Resources मतलब आपके पास ऐसी क्या, if someone can help me in Hindi translation, रिसोर्सेसला काय म्हणतात ग? रिसोर्सेसला काय म्हणतात हिंदी मध्ये? उपलब्धिया नाही ना, उपलब्धिया इज अचीवमेंट्स. रिसोर्सेस जाऊ दे, लोकांना कळतं हिंदी मध्ये पण. ओके, आय एम सॉरी. संसाधने संसाधन, सॉरी, संसाधन. ओके, थँक यू. Okay, thank you. Please go on mute. I'm sorry. Okay, so Samsadhan. So basically all my Samsadhan are a part of my assets. जब भी हम कस्टमर का फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, so assets और संसाधन उसके जो मेन है ना, so उसके क्या है? एज अ कस्टमर हम जब एसेट की बात कर रहे हैं, सो एसेट में लोगों को लगता है इट ओनली लिंक्स विद द वेल्थ, और वेल्थ मतलब ओनली पैसा. सो बेसिकली रिसोर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर एसेट. एंड एसेट कम्स इन 4 क्लासेस. 4 प्रकार के एसेट्स होते हैं. एंड विच आर दोस? फर्स्ट इज अ फिजिकल एसेट. दैट मीन्स योर होम, योर कार, योर प्रॉपर्टी, योर गोल्ड, your ornaments is a physical asset which you can see. Second is a financial asset. That is your mutual fund, your LIC policy, your fixed deposits, okay, your RD, everything that you have, your bonds, it is your financial asset. Your cash balance is a financial asset. Next is your personal asset. So personal asset means your family, okay, your friends are your personal assets, okay. And last but not the least, intellectual assets. आपका ज्ञान, आपका wisdom जिसके बदौलत आपको ये नौकरी मिली है, आपका experience जिसके ऊपर आप ये काम कर रहे हो, is your intellectual asset. So अगर इसमें से कोई भी एक चीज नहीं है, so my wealth building will definitely collapse. So for example, if I'm working at a very good position, someone meets with an accident और उसकी मेमोरी पूरी निकल जाती है, उसको कोई ध्यान में ही नहीं रहता कि क्या मुझे बोलना है. There is a complete memory loss. Will he be again reinstated on that position where he was earlier? No, he has to sit at home, and eventually there is going to be a scraping off of his assets. Personal assets. If he doesn't have well-wishers, if he doesn't have family, if he doesn't have good friends, good motivators, what is his life useful for? Financial assets, सब कुछ है बट जेब में पैसा ही नहीं है. Okay, makes no sense. Okay, so each of this asset is equally important. But when it comes to our business, how can we leverage that? Does our business have a physical asset? Does our business have a financial asset? Does our business have a personal asset? Does our business have an intellectual asset? Yes, all of these 4 assets, we definitely have a possibility of having these assets. How? For example, I'm sorry, physical asset. Do I have an office to prove that I am something different than others? Do I have a physical software, okay, to prove that I am virtually present in your life? Do I have a car? You know what? यूजुअली कार, ये एक मैं प्रेजेंटेशन ले रहा था मेरे ख्याल से पूना में या नागपुर में, एंड देयर वाज वन शेयरिंग डन बाय वन ऑफ द एडवाइजर. ही वाज डीलिंग इन लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, और उसकी कुछ फॉर्च्यूनर या ऐसी कुछ तो गाड़ी थी. एंड ही टोल्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट. ही टोल्ड दैट मेरी जो गाड़ी है, मैंने एक स्टडी किया कि मेरे महीने में एखादा मेरा क्लेम आता है
और जो क्लेम आएगा वो करीबन ऑन एन एवरेज 4 से 5 दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रहता है. सो मैंने डिसाइड किया कि हाउ कैन आई एड वैल्यू टू द लाइफ ऑफ द कस्टमर स्पेशली इन हिज डिफिकल्ट टाइम्स. सो ही हैड अ ड्राइवर एंड उसका दुकान और मकान करीब करीब थे. सो उसने डिसाइड किया कि मेरी गाड़ी मेरे उस भगवान के मतलब एज अ कस्टमर हु इज अ गॉडली फिगर टू मी, ओके, बिग और स्मॉल, बट मुझे जब भी जरूरत थी तभी उसने मुझे वो प्रीमियम दिया था. ही ब्रॉट अ स्माइल टू माई लाइफ एंड माई फैमिलीज लाइफ व्हेन ही गिव मी दैट चेक. सो व्हेनेवर ही इज इनटू अ डिफिकल्ट टाइम, जब भी क्लेम आएगा, मेरा गाड़ी और मेरा ड्राइवर उसके फैमिली के साथ ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, माय ड्राइवर एंड द कार विल बी एट हिज डिस्पोजल एंड आई विल hire a new car, hire another car or go by public transport, so that there won't be any discomfort to the family members whenever they are in the difficult times. So he has leveraged his car as an asset, and you know what, उसको रेफरेंसेस इतने आते हैं क्योंकि जो भी परिवार वाले उनको मिलने के लिए आते हैं वो फैमिली मेंबर को बोल के रखता है, साहब अगर इनको कहीं पर छोड़ना है ना तो मेरी गाड़ी नीचे है, पेट्रोल का कुछ भी सब पैसा मेरा है. सो वो फैमिली वाले कभी जिंदगी में कभी फॉर्च्यूनर में बैठे नहीं थे, गांव वाले, उनको फॉर्च्यूनर में गांव घर घर में वो गाड़ी छोड़ने को जाती है. सो ही इज गेटिंग लॉट ऑफ रेफरेंसेस आउट ऑफ दैट लिवरेजिंग आइडिया दैट ही हैज डन. ओके, वन मोर थिंग, आई थिंक मिस्टर मिश्रा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फ्रॉम यूपी, he has told के सेम हेल्थ इंश्योरेंस में 10% of whatever I earn out of health insurance I park in liquid funds. क्योंकि जो नॉन पेएबल आइटम्स होते हैं, इफ द कस्टमर इज फाइनेंशियली वीक और मेडिक्लेम कंपनी जो स्टैंडर्ड नॉन पेएबल आइटम्स है अगर वो नहीं देती, सो आई शुड बी इन अ पोजिशन टू सपोर्ट दैट फैमिली कि वो गैप भी मैं ब्रिज कर पाऊं. सो he has leveraged his financial assets in that way. Next is can I again use my finance to fund my marketing expenses? Okay, we are funding our training expenses, but how much are we funding into marketing? Okay, next is personal assets. Okay, so personal assets हमारे हर एक बिजनेस में what are our personal assets? So जैसे रिटेल कस्टमर के लिए उसकी फैमिली ये उसका पर्सनल एसेट है. हमारे बिजनेस में there are our personal assets in two ways. One is internal and one is external. So one, जो internal है वो है मेरा स्टाफ और जो external है वो है मेरे कस्टमर्स. और ये जो internal है उसमें सिर्फ स्टाफ ही काम में नहीं आता, उसमें स्टाफ आता है, मेरे मेंटर्स है, मेरे गाइड्स है, ये मेरे वेल विशर्स है, ये मेरे सारे पर्सनल एसेट्स है इंटरनल. जो मेरे एक्सटर्नल है, दे आर माय कस्टमर्स, they are my connections. Okay, so basically what makes me different than other insurance agent is probably my connections or my bonding with my customers. Might be I can leverage that. So for example, अब जो ये MHA का circular निकला है for health insurance, can we leverage this opportunity, okay, with our connections in HR, with our connections in जो बॉडीज होती है, बिजनेस बॉडीज होती है, वहां पर अगर हमारे कोई कनेक्शंस है, कैन वी लिवरेज दैट? कैन वी लिवरेज दिस अपॉर्चुनिटी इन सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स ऑफ बिजनेस पीपल? कैन वी लिवरेज दीज रिसोर्सेज with regards to our connections who are SMEs or business owners? We can do that. Okay, so all we need is an idea to how do we leverage that. And last but not the least, intellectual asset. Intellectual asset मतलब क्या? इंटेलेक्चुअल एसेट मतलब अपनी जो बुद्धि है, ओके, इसको सिर्फ इंटेलेक्चुअल एसेट नहीं कहते. इंटेलेक्चुअल एसेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट ओनली योर नॉलेज, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर स्किल्स, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड स्किल. सिर्फ नॉलेज हो के मतलब नहीं है, स्किल होना उससे भी ज्यादा जरूरी है. विजडम, जिसको हम सतसत विवेक बुद्धि कहते हैं, खऱ्या खोट्याची जाण, कौन से मोमेंट पे क्या डिसीजन किस तरीके से लेना, विजडम इज इक्वली इंपॉर्टेंट. देन अबाउट योर पर्सनैलिटी, आर यू right brain oriented, are you left brain oriented? I have a wonderful survey. It's a printable format. I can share it via email. Okay,
So you can just answer that questions in A or B. So अगर A है या ज्यादा B है तो उसमें आपको पता चलेगा आप राइट ब्रेन्ड है कि लेफ्ट ब्रेन्ड है. फ्रेंड्स, बेसिकली ये रिसोर्सेस ना, हम इतने दिनों से हम ये जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग आज तक हमने ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग हम पहली बार अटेंड कर रहे हैं, हमने कई सारी ट्रेनिंग अटेंड की है, बट फिर भी वही स्पेसिफिक लोग ही ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं और वही जो अनसक्सेसफुल है वो अनसक्सेसफुल ही क्यों रह जाते हैं? इसका रीजन ही ऐसा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स people are not able to relate with their powers. Like for example, I will just relate this with right brain and left brain. See, left brain oriented जो लोग हैं, they are more analytical. Right brain oriented जो लोग हैं, वो gut feeling. मैं रोहित धनानी सर का मैं लेक्चर सुन रहा था, and you know, I believe that he must not be getting into much of technicals, okay, financial planning or you know future value, present value वगैरह, इसमें वो ज्यादा घुसते ही नहीं रहेंगे. He must be a commander in sales and तोड़ ताड़ का बिजनेस करते रहेंगे because he must be a right brainer. He must be having a wonderful art of talking because right brainers are born artists and they work not on strategy, they work on gut feeling, which is called as intuition. They are outspoken, they are extroverts. Parallelly, cut 2 is a second personality which is called as left brainer, which is more technical, which is more analytical. He tries and works on Excel. He tries to, you know, calculate more things, try and technically, logically explain to the customer. So अगर हम कहेंगे कि रोहित सर का सुन के वो जैसे वो बात करते हैं वैसे मैं बात करूंगा, बट अगर मैं लेफ्ट ब्रेनर रहूंगा, सो आई मे नॉट बी इन अ पोजीशन टू ब्रिंग दैट लेवल ऑफ रिजल्ट्स ऑफ व्हाट ही इज ब्रिंगिंग इनटू. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी आर वी एक्चुअली. सो उसके लिए वी नीड टू डू यू नो सर्टन पर्सनालिटी टेस्ट्स. ओके, we need to understand our strengths and weaknesses and accordingly use these resources. क्योंकि ये इतना दिन का ये जो यू नो मंथन जो चल रहा है विचारों का, हर एक जन नई आइडिया यहाँ पर लेकर आएगा. यू नो एट द एंड ऑफ दिस सीजन, कि जहां पर इतनी आइडियाज का भंडार हमारे पास आया हुआ है, हम हमेशा कहते हैं कि पूरे ट्रेनिंग में एक पॉइंट अपने को मिल जाए ना तो उसके ऊपर अपनी लाइफ बन जाए. तो अब भी अपने को एक पॉइंट नहीं, अपने को हर रोज एक एक पॉइंट मिल रहा है. सो वी नीड टू इम्प्लीकेट दोज मेनी पॉइंट्स which are in line with my resources, with my personality, with my assets, with my powers. अभी जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया, तो आपको भाड़े से गाड़ी लेके उसको कहीं पर और भाड़े पे लगाने का नहीं है, because if you don't have it, forget it. What else can we do it? Okay, so try and leverage whatever assets that you have. Okay, if you don't have that intellectual asset, try and learn. Life is not about only product training. Life is not about only knowledge gaining. Life is more about skills gaining. Can we get public speaking skills? Okay. What about your analytical skills? आप socially कितने active हैं? आप कितने creative हैं आपका publicity करने के लिए? तो ये सारे छोटी छोटी चीजें, और देखिए कैसा है ना कि ये सारी जब शक्तियां हमारे पास आती है तो these are mutually what you can say complementing each other. For example, एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं. एक संस्कृत में बहुत बढ़िया सुभाषित है कि वनानि दहतो वने सखा भवति मारुतः स एवं दीपनाशाय कृषे कृष्यास्ति सौहृदम. मतलब क्या कि अग्नि का रूप पंच महाभूत होते हैं. सो जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि, ये पंच महाभूत, ये 5 शक्तियां हैं. ये पांचों अगर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगी ना तो ही ये बढ़ेगा. अगर एक किसी को भी ओवर पावर या कोई वीक गिर जाए तो एवरीथिंग विल गो फॉर अ टॉस, कोई भी टिकेगा नहीं. एक छोटा एग्जांपल लेता हूं. ये सुभाषित क्या कहता है? वनानि दहतो वने सखा भवति मारुतः. मतलब वन मतलब जंगल में जब आग लगती है तो उसको फैलाता है कौन? हवा. So both the powers, whenever they are getting, you know, they are complementary.
So they go with huge scope and they spread like anything. But वही अग्नि का रूप, स एवं दीपनाशाय, मतलब दीपक पंक्ति, दिया जब आप जलाते हैं तो हवा का एक झोंका भी आ जाए ना, उस अग्नि का विनाश कर देगा. So nothing should be weak, everything should be complementary. We should have equal powers. और कहीं पर भी हम कम हैं, so we should try and gain that power, so that whenever we complement, whenever we combine all these things, it spreads like wildfire, and then there is nothing looking back. And I think that all these personalities sitting on this dais, so ये जितने भी बड़े लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, they must possess all these four qualities. Unless they have all these four, I don't think they must have reached on this level. So कहीं ना कहीं they are leveraging these assets. And the third thing is something called as experience and education leverage. Now, what is experience? Education तो हम बाहर से लेते हैं, but क्या experience हम बाहर से ले सकते हैं? See, for learning, there are two ways. One, फटके खा के आप सीख सकते हैं. दूसरा, किसी दूसरे ने फटके खाया है तो मैं उससे सीख सकता हूं कि मैं क्या गलती नहीं करना चाहिए मैंने, कि मुझे भी वो फटका ना बैठे. सो सचिन तेंदुलकर को रिकॉर्ड बनाने के लिए अगर 10 साल लगे रहेंगे, तो विराट कोहली ने वही रिकॉर्ड बनाने के लिए समझो 2-3 साल में बनाया रहेगा. बिकॉज ही एग्जैक्टली न्यू द टेक्निक ऑफ काउंटरिंग सर्टन प्रॉब्लम्स. बट व्हेनेवर वी आर टॉकिंग ऑन एक्सपीरियंस, यहां पर यू नो व्हाट, यहां पर जितने भी गुणी लोग बैठे हुए हैं, मेजॉरिटी of us are coming every day, maybe not to learn something new, but to gain or to understand the experience of that person. हम जब ये experience sharing करने के लिए बोलते हैं, so what is experience sharing? Experience sharing, most of the cases मैंने observe किया है, it is I'm sorry, it is मैंने उसको ये बताया और उसने उसके सामने मुझे ये रिप्लाई दिया, या फिर कस्टमर ने ये ऑब्जेक्शन दिया और मैंने उसको इस तरीके से उसको काउंटर किया. फ्रेंड्स, दिस इज ऑफ कोर्स एन एक्सपीरियंस, बट दिस इज कॉल्ड एज इंटरनल एक्सपीरियंस. ये जो इंटरनल है ना, दिस इज एन इंटरनल एक्सपीरियंस जो मुझे हुआ है. सो आज तक मैंने जितने भी एक्सपीरियंस शेयरिंग किया है, या फिर किसी का एक्सपीरियंस शेयरिंग मैंने सुना है, they have always shared an internal experience. But you know what? आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है, आपको जो लोग ट्रीट करते हैं, जो जिसका एक्सपीरियंस आपको होता है, it is basically based on certain experience that we are giving to that customer, which is called as external experience. मैं आपको क्या एक्सपीरियंस दे रहा हूं, उसके ऊपर सामने वाली व्यक्ति मुझे क्या एक्सपीरियंस देंगी, ये 100% निर्भर है. फॉर एग्जाम्पल, I will give you a chart, and I want you people to just take a snapshot of this screen. ये जो बीच का सर्कल है, जिसको हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस कहते हैं, दिस इज नथिंग एल्स बट इंटरनल एक्सपीरियंस. कि मैंने एक व्यक्ति के साथ ऐसे बात की और उसने मुझे इस तरीके से जवाब दिया और मुझे बहुत बुरा लगा, या फिर उसने मुझे ऑब्जेक्शन रेज किया, मैंने इसको इस तरीके से काउंटर किया, मेरी पॉलिसी क्लोज हो गई और मुझे खुशी मिली. दिस इज अ इंटरनल एक्सपीरियंस. बट ये इंटरनल एक्सपीरियंस उसने आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए आपने इसके पहले उसको कुछ एक्सपीरियंस दिया हुआ है. वो क्या है? सो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल एक्सपीरियंस. So this external experience is based on certain factors which is called as physical experience, emotional experience, spiritual experience, intellectual experience, virtual experience and social experience. मैं आपको एक एक उदाहरण खाली देता हूं. फिजिकल एक्सपीरियंस मतलब मुझे मेरा एक एजेंट, ऐसा ही फाइनेंशियल प्लानर आके मिला, बहुत ही काटक दिख रहा है, कपड़े सुंदर पहने हैं, ओके, ही इज क्लीनली नाइसली ग्रूम्ड, ओके, उसका फिजिक अच्छा है, ओके, उसका द वे ही इज कैरिंग हिमसेल्फ इज ब्यूटीफुल,
तो मुझे उसके साथ डील करने में मजा आएगा, मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय बिताऊं। इमोशनल, आप अगर हम कोई मूवी देखते हैं और मूवी अगर एकदम रोने वाला मूवी है, तो हमारे दिमाग में हम एक इमोशन उस मूवी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो इन फ्यूचर इफ आई एम नॉट इन अ गुड मूड, ओके, और अगर मुझे टीवी में सर्व कर रहा हूं और अगर वो मूवी का मुझे नाम दिख गया, तो मैं उसको चाहूंगा भी नहीं कि वो मेरे आंखों के सामने आए, बिकॉज मुझे पता है कि वो रोतलू मूवी है। मगर अगर कोई कॉमेडी मूवी रहेगा, बिकॉज आई हैव इमोशनली कनेक्टेड विद दैट मूवी विच इज गोइंग टू ब्रिंग स्माइल इन माई लाइफ, तो मैं डेफिनेटली वो चैनल को सर्व करके आई विल ब्रिंग सर्व टू द कॉमेडी मूवी। Similarly, what is that emotional quotient that we are associating with that customer? काफी advisors, they are always gaining sympathy or empathy कि बाबा मेरे ऊपर दया खाओ, तरस खाओ और मुझे ये पॉलिसी दे दो। So he will not get that much success because customer is, he knows कि you are going to go towards the emotional quotient. So customer does not like to be emotionally, sold the policy. So आप और उसका इमोशन दे should go hand in hand. Friends, there is a conscious mind and there is also a subconscious mind in our life. जितना इंपॉर्टेंस कॉन्शियस माइंड का है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है। There are some people you must have observed in your life which are magnetic. आपको ऐसा लगेगा कि ये बंदे के साथ में जितना समय ज्यादा गुजरना, मुझे पॉजिटिविटी मिलती है इस बंदे के साथ रहकर। कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि आपको उनके संपर्क में आना भी पसंद नहीं है, बिकॉज ही इज फुल ऑफ नेगेटिविटी। सो हाउ डू आई स्पिरिचुअली एलिवेट माई सेल्फ? बाय मेडिटेट। देयर आर लॉट मेनी कोर्सेस, ओके, इमोशनल फ्रीडम है, कई सारे कोर्सेस है, यू प्लीज एनरोल फॉर दैट. We should try and become magnetic. Okay. Next is intellectual. So intellectual means मेरा कितना, मैंने मतलब इतने सालों में, मैं 20 साल पहले 14 नंबर पे मेरी मास्टरी थी, 20 साल के बाद 814 के ऊपर मास्टरी है, 20 साल के बाद 914 के ऊपर रहेगी और 20 साल के बाद 1014 पे रहेगी. सो दैट इज नॉट माई इंटेलेक्चुअल एक्सपीरियंस. मैंने क्या नया सीखा, ऐसी क्या चीज है जो कल तक मुझे पता नहीं थी, जो मैं आज मुझे पता चली और जो मैं इंप्लीकेट करने वाला हूं मेरे बिजनेस में. फ्रॉम योर नॉलेज पार्ट और स्किल पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. वर्चुअल मीन्स 20 साल पहले मैं कस्टमर को पर्सनली जाके मिलता था, आज मेरा कस्टमर बेस इतना बढ़ गया कि कस्टमर कभी कभी सामने से फोन कर देते हैं, यार समय बाद तुम अभी बहुत बड़े हो गए, अभी आप हमको याद नहीं करते. सी दिस इज बिकॉज कहीं ना कहीं उसको बैक ऑफ द माइंड लगता है कि यार एजेंट अभी बहुत बड़ा हो गया है एंड ही इज नॉट प्रेजेंट इन हिज लाइफ. ओके, सो हम जब भी रिपीट सेल या क्रॉस सेल या अपसेल करने के लिए जाते हैं, अपने को चाहिए उतना रिस्पॉन्स नहीं आता. Because are we virtually present in his life? Maybe by way of technology is a question. And last is social. मैंने इसके पहले ही स्लाइड को बोला था कि celebrities want to like to be with celebrities. If I am somebody, I would like to be with a somebody, not with anybody. So it is our duty to be socially present, to market ourselves. अपना मार्केटिंग अपन ने ही करना है, कोई और मार्केटिंग हमारा नहीं करेगा. So, try and be social. There are lot many courses on Facebook, on LinkedIn. Please enroll for these courses and be socially present everywhere. So, कैसा है ना कि हमने बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि मेरा 30 साल 40 साल का तजुर्बा है, बट फिर भी अब भी 5 साल 6 साल पुराना नया लड़का आके वो पॉलिसी उठा के लेके गया, तो मुझे बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ वो कस्टमर के साथ. फ्रेंड्स, you know what? It is not about the deal going to that person. It is all about the experience that the new person has given to your customer. शायद से आपसे ज्यादा वो फिजिकली अट्रैक्टिव है, शायद से आपसे ज्यादा वो इमोशनली साउंड है, शायद से आपसे ज्यादा वो स्पिरिचुअली मैग्नेटिक है, शायद आपसे ज्यादा वो नॉलेजेबल है, शायद आपसे ज्यादा उसके पास टेक्नोलॉजी का पावर है, शायद आपसे ज्यादा वो सोशली प्रेजेंट है. सो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच वी नीड टू जस्ट थिंक ओवर
एंड रिलेट विद अवर बिजनेस कि मैं लास्ट 20, 25, 30 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, मेरे लाइफ के 5वें साल में मैं जिस तरीके का एक्सपीरियंस कस्टमर को दे रहा था, आज मेरे एजेंसी को 20 साल हो गए। इन 20 सालों में क्या मेरा कस्टमर को देने वाला एक्सपीरियंस का मैंने 4 गुना बढ़ाया है? इज इट इंक्रीज बाय 400%? इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड. And only when we have a satisfactory answer to this, only then ये सारे फैक्टर्स जब पॉजिटिव आ जाएंगे ना, तब ये बीच का जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ना, ये पॉजिटिव आ जाएगा. ये कहीं पर भी शक्तियां आपकी कम गिर गई तो आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज गोइंग टू गो इन नेगेटिव. सो ये जो पावर है दैट इज वेरी मच इसेंशियल. और अगर आपके पास ये पावर नहीं रहेगी तो आपकी बलि चढ़ जाएगी. बलि इन द सेंस यू विल लूज ऑन दैट बिजनेस. सो ये बलि के ऊपर से एक सुभाषित मुझे याद आया कि अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव च अजापुत्रम बलि दद्यात्. मतलब अश्वम नैव, अश्वम मतलब जब भी बलि चढ़ाने का वक्त आता है, अश्वम नैव कभी घोड़े की बलि नहीं चढ़ती, गजम नैव कभी हाथी की बलि चढ़ाई हुई आपने देखी नहीं है, व्याघ्रम नैव, व्याघ्रम मतलब कोई शेर की बलि चढ़ाते हुए आपने देखा नहीं है, अजापुत्रम बलि दद्यात् दैवो दुर्बल घातका. अजापुत्रम मतलब आपको बकरी या उसका बच्चा इसकी ही आपने बलि चढ़ती हुई देखी है, क्योंकि वो निर्बल है. और ऐसे निर्बल को दैवो दुर्बल घातका, भगवान भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता ऐसे दानवों से. सो ये जो शक्ति है ये हमें ही संपादन करनी है by elevating ourselves from all these aspects. And last but not the least, I go on technology leverage. In technology leverage, see, we cannot shy away from technology. In current day scenario, हम जिस स्पीड से कस्टमर के पास जा रहे हैं उससे 100 गुना स्पीड से टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास दौड़ रही है. कोई म्यूचुअल फंड का काम कर रहा है तो उसको पता है, आप उसको 10 SIP सजेस्ट करो, वो उसको सामने से आपको 2 SIP सजेस्ट करेगा. फिर आपको बोलो नहीं नहीं वो 2 नहीं, मैं जो बोल रहा हूं उसमें डालो, तो सामने से कस्टमर बोलेगा नहीं नहीं काम करो, आप तो 10 में डाल रहे हो, वो तो इसमें डालो ही डालो, प्लस ये 2 में भी और मेरी SIP बढ़ा लो. सो ही थिंक्स दैट ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू. There are customers who are, before even we reaching to the customer, he has already done a survey, a comparative analysis, and sometimes we think that we are not teaching him, he is teaching us. This is on the basis of what? This is on the basis of technology. 10 साल पहले कभी हमने सोचा, मतलब होम डिलीवरी का कंसेप्ट अभी नया नया आया था. आज रेस्टोरेंट में फोन नंबर है, बट कोई भी आजकल मेजॉरिटी केसेस में फोन होने के बावजूद भी फोन नहीं करता है, जोमेटो से ऑर्डर करता है कैशबैक के चक्कर में. सो टेक्नोलॉजी इज स्लोली एंड स्टेडीली ओवरपावरिंग ऑल द कन्वेंशनल एक्टिविटीज. सो इट इज नॉट feasible for us to shy away from technology. We have to align with that. उससे हमको मिलाप करना ही पड़ेगा. So how do we leverage technology? So can we automate the non-core tasks using certain softwares? Can immediately payment link जा सकती है क्या कस्टमर को रिन्यूअल भरने के लिए? शुरुआत में कस्टमर बोलते थे नहीं नहीं मैं तो अनाड़ी हूं, मुझे कुछ भी यार पता नहीं ऑनलाइन कैसे भरने का. कोविड के चक्कर में सब लोग सब कुछ सीख गए हैं, सब लोग ऑनलाइन रिन्यू करना चालू किया है. सो अपने को एक अच्छा फायदा मिला है कि आने वाले रिन्यूअल में हम बोल सकते हैं कि सब जैसे पिछले साल आपने ऑनलाइन किया था ना, वैसे ही ये साल आप ऑनलाइन रिन्यू करो. सो माय collection cost will reduce down. Use tools for recurrent sale. I don't know because maximum मुझे cut off time दिया गया है 12:30 बजे का. So if I have time, I can definitely share this recurrent sale. एक Excel sheet मैंने बनाई है, Wine Software में से एक extract है मेरा for recurrent sales for retirement planning for LIC basically. But if time permits, I can take that. Next is use tools for cross selling and upselling. I'm going to take this tool called as Google Forms, which is free of cost. ये इसका मैं अभी आपको डेमो देने वाला हूँ. And last, we can use technology to create accountability. I don't know if Deep is online. I would like to sincerely thank Deep because he has introduced me to a application called as 10x Task, wherein जो कुछ भी ड्यूटीज हम डेलीगेट करते हैं हमारे स्टाफ को,
या फिर ऑफिसर्स को इन इंश्योरेंस कंपनीज ऑल्सो. सो they are accountable because we get a timeline for that and we can track it easily. So for all uh, the professional advisors, yeah, 10x is definitely helping me. Okay. And we need to be socially present, of course. So how can technology help me to regularly post my updates, या newsletters है, या कोई images है, या educational कोई videos है, so या फिर social awareness कुछ create करना है. How can I use technology to be socially present? Maybe in the way of YouTube channel, if I can embed my video in my Facebook, so that आपके followers आपके बढ़ेंगे, जितना आपका sharing होगा आपका viewer reach बढ़ेगा. So how can technology help me in leverage? तो ये सारी चीज है which we can think of. But because I have limited time today, I'm going to take a topic which is called as Google Forms, which we can use for cross-selling or upselling. So I will just काय करता है? हेलो, माझा आवाज येतोय का? हो येतोय. Okay. So friends, actually I was going on and on for an hour almost. So is my it is very wrong to ask of course after an hour, but is the speed or the mode of communication okay? Absolutely Amey, fine. going ahead, very fantastic, no problem. Okay, thank you, sir. So so I will just share my screen, which is called as Google Forms. Okay. So इसमें होता क्या है ना कि गूगल फॉर्म में आई एम सॉरी, गूगल फॉर्म में कि हमारे कितने सारे कस्टमर्स है, मतलब 500 है, 1000 है, 1500 है, बट are we regularly in touch with these 1000 customers? Answer is no, because it is practically not feasible. But then is it really okay to get separated or to get divorced from these customers? They are just aligned with us by the virtue of renewals. Otherwise न्यू बिजनेस जो है उसमें शायद से या क्रॉस सेलिंग है या अपसेलिंग है, उसमें शायद से चाहिए उतना रिस्पॉन्स हमको नहीं आता है. इसके पीछे कई सारे कारण हैं. मतलब हमने काफी बार ये ऑब्जर्व किया है कि पहले साल उम्मीद से ज्यादा बड़ी पॉलिसी अगर मिल गई या फिर कोई अच्छा कस्टमर मिल गया, तो पहला साल उसको बुके जाएगा, बर्थडे को उसके बीबी को जाएगा, उसके बच्चों को टॉयज जाएंगे, दूसरे साल जाएगा, तीसरे साल जाएगा, चौथे पांचवें साल से उसको खाली एक एसएमएस ज्यादा से ज्यादा जाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा. सो इट समवॉट लीव्स अ बिटर टेस्ट इन द माउथ ऑफ द कस्टमर कि भैया जब भी इसको पैसा मैंने दिया, पहले साल इसने मेरा लाड़ प्यार किया, उसके बाद में मेरे को भूल गया. एंड देर इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ गिल्ट फीलिंग इन द कॉर्नर ऑफ माई माइंड कि यार कहीं ना कहीं मैंने इसको बाद में जिस तरीके से पहले साल ट्रीटमेंट दिया था उस तरीके से मैं 10 साल के बाद नहीं दे रहा हूं. सो देन इन मोस्ट ऑफ द केसेस we have that inferiority complex or a guilt feeling of not approaching that customer. Or else काफी दिनों के बाद अगर हमने उसको रैंडमली फोन किया तो उसको ऐसा तो नहीं लगेगा कि कुछ मैंने बेचने को उसको फोन किया है, तो वो भी एक कहीं ना कहीं गिल्ट फीलिंग अपने को आ जाती है. सो इसमें हम किस तरीके से कर सकते हैं? सो बेसिकली इफ वी कॉल द कस्टमर फ्रॉम द सर्विसिंग पर्सपेक्टिव और उसी के साथ अगर हमने कुछ उसको सवाल पूछे, so this can definitely help, and this is working in at least in my case. So I'll tell you how. In Google, I'm just sharing my screen. Okay, so this is that circular. Okay. नहीं आप सब हाँ आता आलं. Okay. एंड दिस इज अ फ्री प्लेटफॉर्म. आपको इसके लिए कोई पैसा वगैरह कुछ भी देना नहीं है. इन यू कैन क्रिएट इट. अभी आपके पास लॉकडाउन में टाइम है. इट डज नॉट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स, बट इट इज अ वेरी इफेक्टिव टूल. काय झालं रे बाबा?
कस्टमर समोर लॅपटॉप उघडल्यावरच विंडोज अपडेटला जातात. टेक्नॉलॉजी फेल्स ते असं. हा असं असतं. सो आय एम समटाइम्स आय बिलीव्ह दॅट इट इज बॉर्न टू एम्बॅरेस यू. कस्टमर समोर लॅपटॉप उघडल्यावर विंडोज अपडेटला जातं किंवा त्याच वेळेला डेटाकॉमचा रिपोर्ट जनरेट व्हायला वेळ लागतो. टेक्नॉलॉजी इज लाईक चिल्ड्रन, दे डिसीव्ह यू ॲट. करेक्ट. ओके. सो ओह थैंक गॉड. सो हम जब ये जीमेल का टिपिकल आपका ओवरव्यू है. ये जो प्रोफाइल का फोटो है इसके बाजू में ये जो मेनू है ना, इसमें देर आर लॉट मेनी गूगल एप्लीकेशंस. ओके, इन दैट वी हैव टू गो ऑन गूगल ड्राइव. Lot of you must be using Google Drive for storing, or cloud storing of their documents. So if I click on Google Drive, can you see my screen? Yes. Okay. So this is the Google Drive. और ये जब Google Drive में हम जाते हैं तो इसमें कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं. सो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में न्यू करके एक बटन है यहाँ पर. ओके, आई क्लिक ऑन न्यू. बाद में मोर करके एक है यहाँ पर. ओके, आई क्लिक ऑन मोर. उसके Google Drive बाद में not visible. Google Drive is not visible. No. थोड़ा स्लो. स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर. Can you Screen go नहीं- back and स्क्रीन Your नहीं दिख रहा Gmail है. is still open. ओके, नहीं. Your Gmail on screen. can you see this? हाँ yeah, या yeah, start from. Okay, so this you is Google said, Drive. Okay, this is photo Google. के बाजू- this is Google Drive. This is Google Drive. ये यहाँ पे जो फोटो रहता है इसमें आपको ये Google Drive देखो, ये ट्रायंगल का लोगो है ना, इस पे क्लिक करोगे तो ये Google Drive ओपन होगा. जब ये Google Drive ओपन होता है तो इस पे ये लेफ्ट हैंड साइड पे न्यू करके एक बटन है. देखो, इस पे जब मैं न्यू पे क्लिक करता हूं तो आपके जितने भी इंपॉर्टेंट फाइल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो. सो इन केस ऑफ इमरजेंसी, इफ यू आर अवे फ्रॉम होम और लैपटॉप और पीसी, यू कैन एक्सेस फ्रॉम योर मोबाइल. बट हम यहाँ पर दूसरा एक्टिविटी कर रहे हैं विच इज लास्ट में मोर करके है, एंड आई एम क्रिएटिंग अ गूगल फॉर्म. ओके, सो आई क्लिक ऑन गूगल फॉर्म. ओके, सो ये आपको इस तरीके से Ameya, so this Google form is on Google Drive. yes, actually from Google Drive you can create a Google form. Okay. ओके, नाउ ये ऐसा विंडो आपको दिखेगा. ओके, ये ऐसा विंडो आपको दिख रहा है और इसमें आपको एक टाइटल आपको यहाँ पर देना है. सो आपको एक टॉपिक खाली लिख के ले लेता हूं मैं. And I think this meeting is getting recorded, so all the registered Alika members, okay, they can view this recording. And if you are not able to view this recording, that means you are not paid member, so you will have to pay 5,500 and get registered. Okay, so survey form for clients. Okay, and you can write your consultancy name. So for example, एंड आई स्टार्ट विद दिस सर्वे फॉर्म. अब ये हम क्यों कर रहे हैं? तो बेसिकली काफी बार ऐसे होता है ना कि कस्टमर्स वो बहुत पुराने कस्टमर हो गए, उसका नंबर चेंज हो गया रहेगा, उसका ईमेल आईडी चेंज हो गया रहेगा. ही वाज वर्किंग अर्लियर विद मे बी आदित्य बिरला एंड नाउ ही शिफ्टेड टू रिलायंस. तो उसका पहले ईमेल आईडी रहेगा ameyawaidya@adityabirla.com and now his email ID is ameyawaidya@relianceindustries.com maybe, and all my email communications are getting bounced because his email ID is not updated in my system. My SMS are getting bounced because he might have changed his number. So we need that update also. So I start with name. तो ये शॉर्ट आप, एंड यहाँ पर आप राइट साइड में देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस. आपको किस तरीके का उससे आपको जवाब चाहिए. ओके, सो आई वांट अ शॉर्ट आंसर. एंड यहाँ पर देखो रिक्वायर्ड करके है, रिक्वायर्ड करके बटन है कि ये मुझे इंफॉर्मेशन कंपलसरी चाहिए. सो आई जस्ट क्लिक, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं तो इसको मैंने ऑन कर दिया. ओके, तो अभी ये मेरा पहला क्वेश्चन सेट हो गया. इसके राइट साइड में आपको यहाँ पर प्लस करके दिख रहा है क्वेश्चन, ऐड अ क्वेश्चन करके. ओके, आई क्लिक ऑन ऐड अ क्वेश्चन. अब मैं अगला क्वेश्चन इसमें सेट करता हूं, मोबाइल नंबर. ओके, शॉर्ट आंसर है ये भी मुझे, आई नीड रिक्वायर्ड, कंपलसरी मुझे चाहिए मोबाइल नंबर. ओके, ये कर दिया. नेक्स्ट, ईमेल आईडी.
ओके, ये भी मुझे कंपलसरी चाहिए, रिक्वायर्ड, ये कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिडेंशियल एड्रेस। अब कस्टमर बोलेगा ऊपर तक तो ठीक था यार, मगर ये रेसिडेंशियल एड्रेस इतना लंबा चौड़ा काहे के लिए लिखने का, मेरे एजेंट के पास रहेगा। ओके, तो आपको अगर यहां पर कुछ कमेंट लिखना है उसके नीचे, सो यहां पर जो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, you can also write a description to this question. So maybe I write this description. Kindly enter even if you have not changed your address. Okay. I click on required. Then I put a next question. अब ये मेरे बेसिक इंफॉर्मेशन इससे ले ली। अब मेरा सवाल इसको ये था कि सर आपको कोई सर्विसिंग का क्वेरी है क्या? So basically, do you need any help for? टिपिकली सर्विसिंग के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? सो एक तो होता है चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ नॉमिनेशन, चेंज ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ नॉमिनेशन, चेंज ऑफ मोबाइल नंबर, चेंज ऑफ ईमेल आईडी, है ना? ये सारे टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। और समझो एक एजेंट LIC भी काम कर रहा है, म्यूचुअल फंड भी काम कर रहा है और मेडिक्लेम भी काम कर रहा है, तो तीनों में से किसी में भी वो चेंजेस कर सकता है ना कस्टमर। सो व्हाट वी कैन डू इज, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चेक बॉक्स ग्रिड। ओके, चेक बॉक्स ग्रिड, इस पे मुझे क्लिक करना है, एंड रो एंड कॉलम। ओके, तो आपको जो ग्रिड दिखने वाला है, तो आपको रो और कॉलम, लॉट ऑफ मेनी पीपल दे डोंट नो व्हाट इज रो एंड व्हाट इज कॉलम। सो बेसिकली जो स्टैंडिंग रहता है दैट इज कॉलम, और जो स्लीपिंग रहता है दैट इज रो। ओके, तो अभी मुझे क्या इसमें करना है कि आई गो ऑन रो। ओके, और मुझे जो आड़ा है, आड़े में मुझे चाहिए चेंज ऑफ एड्रेस, माय सेकेंड रिक्वायरमेंट, और या फिर इट इज चेंज ऑफ नॉमिनी। ओके, नेक्स्ट इज चेंज ऑफ मोबाइल नंबर, कि भैया मुझे LIC से नोटिफिकेशन से नहीं आ रहे क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है, या फिर चेंज ऑफ ईमेल आईडी, मेरा कंपनी का ईमेल आईडी चेंज हो गया है। और अभी कॉलम मतलब जो वर्टिकल आपको ऑप्शंस चाहिए, तो उसमें सबसे पहले है LIC, सेकेंड ऑप्शन इज मेडिक्लेम, एंड थर्ड ऑप्शन इज म्यूचुअल फंड्स। ओके, अगर आप कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप पोस्ट ऑफिस वगैरह, तो यू कैन डू दिस। अभी इन द कोर्स ऑफ फिलिंग दिस फॉर्म यू कैन चेक कि मेरा फॉर्म कैसे दिख रहा है। ओके, बाय क्लिकिंग ऑन प्रीव्यू। ओके, सो यहां पर टॉप पे ये प्रीव्यू करके दिख रहा है ना, आई जस्ट क्लिक ऑन प्रीव्यू। सी दिस सर्वे फॉर्म फॉर क्लाइंट्स, केयरवेल इंश्योरेंस कंसल्टेंसी, नेम दिख गया, मोबाइल नंबर दिख गया, ईमेल दिख गया, रेसिडेंशियल एड्रेस, ये देखो हमने जो कमेंट लिखा था ना, काइंडली एंटर इवन इफ यू हैव, ये देखो ये भी आ गया, यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा। एंड ये देखो, ये स्क्रॉल नहीं हुआ मैं। अच्छा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, कैन यू सी दिस नाउ? दिस इज अ, ये प्रीव्यू करने के बाद आपको ऐसा दिखेगा, ये देखो, कैन यू सी दिस नाउ? नेम, यस, ओके, यहाँ पर अगर मैं एंटर करने, कुछ भी एंटर नहीं किया, देखो ये नीचे आया, दिस इज अ रिक्वायर्ड क्वेश्चन, है ना, तो यू कैन नॉट लीव दिस ब्लैंक। देन मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, रेसिडेंशियल एड्रेस, हमने यहाँ पे देखो जो कमेंट लिखा था, काइंडली एंटर इवन इफ यू हैव नॉट चेंज्ड, ये भी नीचे आ गया। और ये देखो, ये जो ग्रिड मैंने अभी आपको बताया था, हमने जो क्रिएट किया था, ये रोज डाले थे हमने, और ये 3 कॉलम्स में डाला था। सो आई नीड अ चेंज ऑफ एड्रेस इन माई LIC एंड मेडिक्लेम, I need a change of nominee in my Mediclaim and mutual funds. I need to change my mobile number for mutual funds. I need to change my email ID for LIC, Mediclaim and mutual funds. ये सारे वो टिक करके सबमिट वगैरह कर सकता है। और इसका जो रिप्लाई है ना, ये पूरा अपने को बैकएंड में एक्सेल फॉर्मेट में दिखेगा। वो कैसे दिखेगा ये भी मैं आपको बताता हूं, बट आई विल जस्ट गो बैक टू माय फॉर्म्स। ओके, और भी मैं इसमें क्या क्या सवाल पूछ सकता हूं कि समझो मैंने कुछ साल पहले उसका कस्टमर का क्वार्टरली मोड में, उसको तभी उसका बजट नहीं था, तो उसने क्वार्टरली मोड से प्रीमियम दिया, अब उसका पगार बढ़ गया है। मेरे लिए क्वार्टरली मोड ऑफ पेमेंट मतलब बंदे को वहां पर साल में 4 बार भेजना, सो माय वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। ओके, सो हाउ कैन आई लिवरेज माय टाइम? बाय आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट डू यू वांट टू, ओके, टू स्विच योर LIC
प्रीमियम मोड फ्रॉम या फिर टू ईयरली या फिर हाफ ईयरली, ओके, या फिर क्वार्टरली। ये अभी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बिकॉज आई डोंट हैव टाइम, यू कैन जस्ट इलेबोरेट दिस। और यहाँ पर है ना मल्टीपल चॉइस है, ओके, मल्टीपल। तो जैसे यस या फिर नो, तो अगर किसी का भी यस आ गया ना तो यू नो वी विल गेट दिस सर्विसिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द कस्टमर कि भैया उसको मोड स्विच करने का है। उसके बाद में अभी ये तो सर्विसिंग का हो गया। नाउ यू कैन ऑल्सो एड सर्टन सेल्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस दैट आर यू इंटरेस्टेड या फिर कंसिडरिंग करंट हेल्थ इन्फ्लेशन, आर यू इंटरेस्टेड टू enhance your health cover, okay? तो इसमें either you can give a short line answer or else you can also give a check box कि उसको क्या क्या शायद से इंटरेस्ट रहेगा, या जैसे फॉर एग्जांपल टॉप अप पॉलिसी, ओके, या फिर क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, ठीक है? तो ये सारे ऑप्शंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस बीच में इफ यू वांट टू इंसर्ट एनी इमेज, जैसे आपका कंपनी का कोई लोगो है या कोई मैसेज है, ये आपको इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे आप इमेज से इंसर्ट कर सकते हो। या फिर अगर आपको वीडियो इंसर्ट करना है आपके कंपनी का, सो लास्ट में समझो मुझे वीडियो डालना है, सो आई विल जस्ट क्लिक ऑन ऐड वीडियो। तो अभी ये यूट्यूब पे आपको वीडियो सर्च करने को लगाएगा। तो अगर आपने आपके कंपनी का प्रोफाइल वीडियो क्रिएट किया है, जैसे आई विल जस्ट टाइप फॉर एग्जाम्पल, तो ये देखो ये YouTube का वीडियो आ गया इधर। आई क्लिक ऑन सिलेक्ट, ओके। ये जैसे ही मैं सिलेक्ट पे जाता हूं तो ये पूछता है सेंटर अलाइन लेफ्ट अलाइन कैसे करना है, तो मैं इसको सेंटर अलाइन कर देता हूं। एंड नाउ आई समझो मैं आई क्लिक ऑन प्रीव्यू, ये देखिएगा, ये देखो ये मैंने वीडियो डाला था। सो ये पूरा होने के बाद ये वीडियो को आप शुरुआत में भी डाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काफी कस्टमर्स ने अभी आपका अपडेटेड प्रोफाइल देखा नहीं है। मेरा एजेंट जब 20 साल पहले मेरे पास आया था वो फटफटी पे आया था, अब उसके पास मर्सिडीज है या फिर 25 जन का स्टाफ है। सो हाउ विल ही गेट टू नो हाउ मच यू आर प्रोग्रेस्ड? सो यू कैन इफ यू क्रिएट योर प्रोफाइल वीडियो and you can show this to your customers, so so all these things are there. So your profile, whatever that you have, okay, what is your social presence, so all this you can show. Okay, so basically this is the sample of how we can create the form. You can add n number of questions, okay, but make sure it should not be too lengthy, okay? So इसमें क्या है कि जैसे ही आप ये फॉर्म क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर रिस्पॉन्सेस करके है, ओके? तो यहाँ पर एक्सेल शीट में क्रिएट अ स्प्रेडशीट करके आएगा, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट। तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं रिस्पॉन्स of response of survey sheet, क्रिएट। तो एक एक्सेल शीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो ये देखिए ये ऐसी एक्सेल शीट क्रिएट हो जाएगी। इसमें आपको आएगा टाइम स्टैम्प कि कौन से टाइम में कौन से डेट में आपके कस्टमर ने रिप्लाई किया, नेम के आगे उसने क्या डाला है, मोबाइल नंबर के आगे क्या डाला है, ईमेल आईडी के आगे क्या डाला है। बाद में हमने देखो ये इसको सवाल पूछा था, डू यू नीड एनी हेल्प फॉर चेंज ऑफ एड्रेस? तो अगर उसने समझो म्यूचुअल फंड पे टिक किया है तो उसको यहाँ पे म्यूचुअल फंड करके लिख के आएगा, ठीक है? ये सारे सवाल आपको आएंगे। तो इसका टिपिकली दिखता कैसा है, तो आपको एक सैंपल दिखाने के लिए आई हैव लेट मी सी इफ आई हैव सम फॉर्म फॉर यू। मैंने एक तैयार करने को बोला था स्टाफ, एक मिनट। हाँ, Participants are extremely happy with this presentation, Amir. थैंक यू सर। Yes, sir. Yes, sir. Definitely. Lot of new customers.
रिस्पॉन्सेस, एक मिनिट. ते पाई चार्ट दाखवायचे आहेत का आम्ही? नहीं सर, ये बेसिकली आई वांट टू शो कि जब कस्टमर अपने को रिस्पॉन्ड करता है ना, तो अपने को किस तरीके से ये दिखता है सामने. तो जो एक्सेल शीट है, मतलब ये देखो, एक मिनट, आई विल जस्ट शेयर दिस. गूगल ड्राइव पे होता है सर? गूगल ड्राइव क्या? सॉरी, पे ये परचेस करना पड़ता है? नहीं ये नहीं, free दिस है? इज फ्री, दिस इज फ्री, दिस इज फ्री. ओके, थैंक्स. जैसे ये सेमिनार फ्री है वैसे ही वो भी फ्री है. करेक्ट. या बट दिस इज अमेजिंग. एंड हम लोग ये वीडियो खाली यूट्यूब से ही डाल सकते हैं? यस मैम. सो आपके पास जो वीडियो है ना प्रोफाइल का, वो आप यूट्यूब चैनल पे अपलोड करो. सो यू नो, आपका यूट्यूब पे भी प्रेजेंस आ जाएगा और उसी के चक्कर में ये भी आपका हो जाएगा ऐसा. सो ओके, थैंक्स सर. फॉर एग्जाम्पल अभी ये जो कस्टमर है, ओके, तो एक सैंपल सर्वे हमने करवाया था. ओके, सो इसमें कुछ कस्टमर्स या और इसमें आधे से ज्यादा मेरे स्टाफ थे. सो एड्रेस उनको डालने को बोला था, जस्ट टू ब्रीफ यू. ओके, तो आई नीड टू अपडेट और चेंज ऑफ एड्रेस. तो ये देखो, ये LIC, मेडिक्लेम और म्यूचुअल. हमें दिख नहीं रहा है हमें. ओ सॉरी 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 सॉरी. कैन यू सी दिस नाउ? नो नॉट. हेलो. yes. ओके, सो बेसिकली दिस इज द टाइम स्टैम्प. मतलब इतना डिटेल आता है कि कौन से कस्टमर ने कितने तारीख को कितने बज के कितना मिनट और कितने सेकंड पे सबमिट का बटन दबाया. दिस इज द टाइम स्टैम्प. उसके बाद में आपके कस्टमर ने क्या नाम डाला है, उसका क्या नंबर है, उसका क्या ईमेल आईडी है, उसका क्या रेसिडेंशियल एड्रेस है. मतलब फ्रेंड्स, वो नया सेल हो या ना हो, बट एज अ CRM एक्टिविटी इट इज अवर ड्यूटी टू आस्क कि क्या आपको कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं कि नहीं है. सो वेन एवर माई क्लाइंट्स आर टेलिंग मी दैट, जब मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये देखो, क्या ये आई नीड टू अपडेट और चेंज ऑफ एड्रेस. So whenever my clients are telling me no change, no change, no change, तो मतलब they are all set. अभी ये प्राजक्ता आगाशे करके है मेरी क्लाइंट, इन्होंने बोला है कि मेडिक्लेम में मुझे चेंज ऑफ एड्रेस करना है. ओके, सो मुझे ये सर्विसिंग का लीड मिल गया. उसके बाद में विठल जड़ियार करके उसने बोला था LIC, मेडिक्लेम और म्यूचुअल फंड तीनों में मुझे एड्रेस चेंज करना है. उसके बाद में भास्कर भगत करके है, he has told I need to change, ये सवाल क्या था, चेंज ऑफ एड्रेस, चेंज ऑफ ईमेल आईडी एंड चेंज ऑफ मोबाइल नंबर, तीनों इनको म्यूचुअल फंड का करना है. सो सी व्हाट इज दिस हेल्पिंग अस इज that by this means we get an opportunity to again get reconnected with the customer. We get an opportunity to talk to him, and once we get in touch with him, बाद में cross selling upselling is the world is yours. Okay, और अगर सेल्स ओरिएंटेड अगर आपने सवाल पूछे तो अप्रोक्सीमेटली 20% तो आपको रिप्लाई आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल, प्लीज हेल्प मी फॉर, मैंने कुछ सवाल उनको रैंडमली पूछे थे. करंटली डोंट नीड एनीथिंग, ये देखो, ये मैंने उनको सवाल पूछा था अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, तो इसका एक जवाब आया न्यू और री इश्यू ऑफ पैन कार्ड. इनका आया विल ड्राफ्टिंग के लिए मुझे हेल्प चाहिए. ओके, बाद में ये मैंने न्यू बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था, तो इनकम लॉस पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मैंने उनको पूछा था कि आपको इंटरेस्ट है क्या, तो ये देखो, ये मुझे रिप्लाई आया. एक टॉप अप मेडिक्लेम का मुझे क्वेरी आया है. ये इनकम लॉस PA इंश्योरेंस का और दो यहाँ पे आया. ये देखो, ये एक आया न्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, ये देखो यहाँ पर आपके सामने है न्यू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट. ओके, उसके बाद में और क्या है इधर, अदर एनी अदर कमेंट. हेलो 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 वैद्य सर, ये sir, फॉर्म. sir, just a request, just let me complete and then I'll be free for you, don't worry. ओके ओके. ये देखो, ये एक और एक ने बोला कि उसका पर्सनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट ये देखो एनी अदर में he has written COVID-19 cover for 5 to 6 employees. ओके, ये ऐसा आया. So so basically कहना इतना ही है खाली आपको कि this sheet is free of cost to us. Okay, this activity is free of cost to us, and in this lockdown, believe me, जब भी हम नॉर्मल रूटीन में अगर हम कस्टमर को बात करने का कोशिश भी अगर हम करते हैं फॉर एग्जांपल, तो शायद से उसके पास
उतना टाइम नहीं रहेगा ये फॉर्म भरने का. बट नाउ कस्टमर इज अवेलेबल एट हिज होम. कस्टमर हैज अ टाइम टू थिंक. कस्टमर ज्यादा वो स्ट्रेस में नहीं है. सो दिस इज द टाइम फॉर अस टू अगेन गेट इन टच विथ हिम, again establish that reconnect by way of this indirect format, if not directly. Because in this limited period of time, if I have 1,000 customers, it is not possible for me to call each and every customer and ask आपको change करना है नहीं change करना है. It is not possible. But can I delegate this task to my staff? अगर 1,000 कस्टमर है, मेरे पास 10 का स्टाफ है, या 500 कस्टमर है, मेरे पास 5 का स्टाफ है, कैन आई टेल देम कि अगले 25 दिन में तुझे खाली 100 लोगों को फोन करना है, बोलना है सर मैं अमेय वैद्य के ऑफिस से बात कर रहा हूं या बात कर रही हूं सर, बहुत टाइम हो गया सर, हमने एक सर्वे नहीं किया, ये कोविड का समय है और इसी समय में एक मिनट. और इसी समय में ओके और इसी समय में सर हम खाली एक सर्वे कर रहे हैं कि आपको कोई आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स में कोई इश्यू है क्या, कोई मॉडिफिकेशन करना है क्या. तो सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है, हम आपको खाली सर फॉर्म भेज रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर. तो ये जो फॉर्म है 1-2 मिनट खाली लगेगा सर, खाली येस नो में जवाब देके नीचे सबमिट का बटन दबाओ. तो वी विल बी अपडेटेड विथ योर इन्फॉर्मेशन. तो कम्युनिकेशन वगैरह भी हमारे पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगा. अब ये फॉर्म अपने को सेंड कैसे करना है, सो आई विल अगेन शेयर दिस स्क्रीन विथ यू. ये देखो, ये जो फॉर्म मुझे सेंड करना है ना, सो होल्ड ऑन 1 मोमेंट, मैं शेयर कर रहा हूं. प्रेझेंटेशन ऑन नाही केलंय आम्ही. करतोय सर, एकच मिनिट. ओके ओके ओके, कैन यू सी दिस नाउ? येस. ओके, यहां पर ऊपर सेंड का बटन दबाया, देखो है ना, ये सेंड का जो बटन है ना, जस्ट क्लिक ओवर हियर. किधर माउस जरा माउस थोड़ा घुमाओ ना. यहाँ पर ऑन द टॉप राइट हैंड साइड. हाँ या आई क्लिक ऑन सेंड. तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है. सेंड वाया, एक ईमेल के जैसे चित्र दिखेगा, या फिर देयर इज अ लिंक, envelope, I am sorry, envelope. Then there is a link and then there is a embed HTML format. तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप वेबसाइट पे भी ये डायरेक्ट फॉर्म को लाइव कर सकते हैं by just entering this HTML link. Okay? अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और अगर आपको ईमेल पे भेजना है तो आप ईमेल भी एक कस्टमर को भेज सकते हैं. बट यू नो व्हाट, nowadays email access is phased out. People are finding it easy to fill on WhatsApp or to access on WhatsApp. तो ये जो बीच वाला ऑप्शन है ना लिंक का, ये जो इतनी बड़ी लिंक है, इसको गूगल ने एक ऑप्शन दिया है टू शॉर्टन द यूआरएल. तो आई क्लिक ऑन शॉर्टन यूआरएल. तो ये लिंक देखो इतनी छोटी हो गई. अब इसको मैं कॉपी करता हूं और मैं ईमेल में मेरे डाल देता हूं. तो वो लिंक मेरे पास आ गई और वही आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो हर एक कस्टमर के साथ. तो ऊपर एक अच्छा सा मैसेज आप ड्राफ्ट करो that sir, with reference to our conversation, I am sending the form for your survey. Kindly click on below link. और ये जो लिंक है वहां पर पेस्ट कर देने का और कस्टमर को भेज देने का. कस्टमर वो लिंक पे क्लिक करेगा ना, तो उसके सामने वो फॉर्म खुलेगा, फॉर्म पूरा भरेगा, नीचे सबमिट के बटन दबाएगा, आपको पीछे एक्सेल में पूरा का पूरा डेटाबेस आ जाएगा. सो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू बेसिकली to what you can say, gather data on wholesale basis. Okay, so अब ये टाइम हमारे पास, क्योंकि ये 17 तारीख तक मेरे ख्याल से एक्सटेंड हुआ है, या 15-17 तारीख तक, तो जो कुछ भी 10-12 दिन हमारे पास है, वी कैन यूज दिस एज अ लिवरेजिंग टूल एंड वी कैन हेल्प दिस पर्पस. आई थिंक 12:30 तक का मैक्सिमम मेरे पास टाइम अलाउ किया गया था. सो I had this Excel. I had this Excel thing to be shared, but I am out of time, so I am really very sorry. I'm not able to show because. Sorry. WhatsApp का जो यही जो लिंक है ना, ये जो लिंक मैंने आपको बताया था ना, वो कॉपी करने का खाली और WhatsApp से भेज देने का. आपके कंप्यूटर में WhatsApp खुलता है ना, वो लिंक डायरेक्ट WhatsApp अपना खुल जाएगा. डायरेक्ट WhatsApp जो खुलता है वो लिंक आपको चाहिए, तो आपको WhatsApp बिजनेस आपको डाउनलोड करना पड़ेगा.
तो व्हाट्सएप बिजनेस वो एक अलग टॉपिक है, तो अभी उतना डीप हम लोग घुसेंगे Okay. नहीं. Okay. ऐसा इवन बाय द वे व्हाट्सएप बिजनेस इज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू. यू नो, इफ यू आर इंटरेस्टेड, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक कॉल्ड एज व्हाट्सएप बिजनेस. सो वो भी आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू नो टू लर्न दैट. ऐसा है. व्हाट्सएप बिजनेस आईफोन पे भी है यस सर. क्या? अभी आया नाही है? सर, कधीच आलंय. अच्छा. खाली व्हाट्सएप बिजनेस पे भैया, करते खाली व्हाट्सएप बिजनेस टाइम पे. संपलेला आहे बाळा. हो बाबा, सॉरी. त्याच्यामुळे मग मला वाटतं त्यांना जर रिक्वेस्ट करून असेल तर नेक्स्ट सेशन तू वाटल्यास कर, कारण त्या सगळी लोक आता 11 Sorry, पासून sorry. 10 वाजल्यापासून सगळी लोक Sorry. आहेत. No, I'll tell you, we have to do another session, and that session will be called as a workshop. Isn't it, Amir? Sir, I don't mind. Amir, can you share your contact details? Yes, sir. I will give you my contact. No problem, sir. Yeah. It's a wonderful session. Basically, this is a very good experience you have shared about Google Form, by which we will be doing the work in a very short time. And it's a very great idea. Thank you so much. So basically ऐसा है ना सर कि इसमें कई सारे अभी जैसे रिकरेंट टूल्स का whenever we are you know I'll just see this. अभी ये जो now this particular sheet for recurrent sales of retirement planning according to budget. Now this itself is going to take around 15 to 20 minutes, not less than that. So ये basically this is going to take time. So that is the reason I did not continue. But in future, if I get opportunity, then I will definitely share this sheet also. So, but this is interesting for recurrent LIC sales, okay, which has helped a lot of you. So, जाते जाते खाली इतना ही कहूंगा कि whenever we are talking on technology and something gets stuck up in between, so there are 3 magical buttons that we press. Can anyone guess? Escape. You press it together. 3 magical buttons. Control All control, all control, delete. Correct. So it is control, alter, and delete. So you know what? I think to take COVID as positively, the universe, because things were so messed up. It was so jumbled. It was so big, stressful life. I think the universe has put the first button called as control. Second is alter, that is to modify. And third is to delete all the bad things. So I think this initiative of Alika is to control our thoughts, to modify our thoughts, and to delete all the negative thoughts that we have in our life. Last but not the least, my sincere thanks to all the dignitaries and excellencies on this panel, and I would request each one of us to take them as our role models. क्योंकि संस्कृत में एक सुभाषित और एक है, जाते जाते कहूंगा कि नाभिषेको ना संस्कारम सिंहस्थ क्रियते बने विक्रमात् स्वयमेव मृगेंद्रतः. मतलब जो जंगल रहता है ना, उसका राजा रहता है सिंह, यानी शेर. नाभिषेको ना संस्कारम, उसके ऊपर कोई राज्याभिषेक नहीं किया जाता, उसके ऊपर कोई संस्कार नहीं किए जाते. सिंहस्थ क्रियते बने विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेंद्रतः. उसके जो एट्रीब्यूट्स है, उसकी जो क्वालिटीज है, his way of life, his strength, his thought process makes him the king. No other ceremony is done to make him the king. So all these dignitaries are the kings of our insurance industry. So let us take very good, inspiration from them and excel in our life. With this, I would like to end my presentation. Jai Hind. Thank you. Compliments and congratulations. Rajesh. For your contact details. Not, Sir, your contact details. Very good. That will come on the chat. Rajesh, please continue. So I would like to first of all thanks Rajesh sir
because it is only because of him that I have got this opportunity to participate in Alika. Because मैं इतने समय मैं लास्ट में सुन रहा था, तो मैंने जब राजेश सर ने मुझे कहा कि अमेय यू नो I would like to give you this opportunity to present. So there was a sense of anxiety because everybody is somebody who has spoken till now. It is not that I am nobody, but I told him that in whatever best capability that I can, I will definitely try and help this group. So first of all, thanks a lot, Rajesh sir. Thanks a lot for your great help. Thanks. I'm sure you exceeded everyone's expectation. And फिर भी ऐसे है कि ये दिल मांगे मोर. So I think as Arvind has also said that we are going to, we may want to plan keeping an workshop. So let's see how we can go ahead. And thanks a lot for all your support and the presentation and the preparation. I know that you have done up to, late evenings. Thanks a lot for making this wonderful presentation and preparation. We all are Yes, indebted. I am also thankful to the Almighty that He gave me that Vivek Buddhi to become a member of Alika, because of which I am going to get the recording of this presentation also. Thank you so much, Almighty. Yes. Thank you, sir. Sir, my number is on the screen, so anyone wants to just note it down. My number is already there. So, Thank you, Amey sir. Thank you. yes, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you. We cannot have unlimited question and answer, but if we can accommodate 12:30 झाले आहेत ना, a few questions. Anybody wanting on the chat that yes, I have a question, so that I can moderate. अरविंद मला एक प्रश्न विचारायचा आहे. हा, इथे विचारा, पण पुढच्यानी प्लीज चॅट वर टाका. गणेश, गो अहेड. हाँ, हमें माझं एक म्हणणं आहे. हेलो, हाँ. आई वांट टू से समथिंग कि Yes, sir. जनरली क्या होता है कि बड़े जो कुछ एजेंट बोलते हैं कि मेडिक्लेम का काम करेंगे तो लाइफ का काम कम हो जाएगा, या मेडिक्लेम में आप ज्यादा एंगेज रहोगे. तो हाउ कैन वी डू टुगेदर? कि आपका एक्सपीरियंस क्या है? I think rather than me answering this question, Arvind sir is a chairman club member of Star Health Insurance, and Arvind sir is extraordinarily performing in life insurance. So is Rajesh Inamdar sir and most of these dignitaries. So I don't know. I don't think so that health insurance is a competition to life insurance. By no way it is life insurance competition to life insurance. In fact, they go in hand. अगर आपका मेडिक्लेम नहीं रहेगा तो आपकी LIC पॉलिसी सरेंडर हो सकती है. So it is मेडिक्लेम is the insurance of insurance. I would like to put it in that way. नहीं, मेडिक्लेम का इशू नहीं है मुझे. मेडिक्लेम होना ही चाहिए. मेरा एक सवाल था कि अरविंद जी, मेरा सवाल वो नहीं है कि मेडिक्लेम नहीं चाहिए. मेरा सवाल ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप इंडिविजुअल लाइफ का काला करो और let me add to what Amey said. Amey has already answered your question. Let me tell you. खायला सांगितलंय आणि तर असं मध्येच कोणीतरी यायचं नाहीये. Ganesh, whatever Amey said, I'll add something to that. He said about the leveraging, about outsourcing, about what was that? Delegating. Okay. So what I have done, I have delegated that job to one Mr. Vittal, who is taking care of that, which is required as it is. So as you rightly said, if I try to divert myself into non-life, then my life insurance business can get affected. But if I create a machinery which will take care of its own, then the machinery is not disturbed. And then I complement life, non-life, then I can say I'm an insurance consultant, not just life insurance consultant. Okay. Thank you, Amey ji and Arvind ji. Thank you. And let me compliment Arvind sir that Vittal, he is not an ordinary person. Vittal is superly extraordinary. So I would like to congratulate Arvind sir for grooming him in such a way. Very nice. Thank you. Amey ji, thank you. Yes, sir. कोणाचा तरी प्रश्न होता, वाईन काय होतं आम्ही, वाईन WINE? Sir, Wine is a financial planning software, but currently it is under upgradation for cloud this thing, because it was earlier offline software, but Okay. now it is under this thing upgradation for cloud. So I will inform later on. So that is not right. Any other question? Please let it come through the chat. पूछा
मैं पूछूं, वो 10x के बारे में बताएंगे? 10x के बारे में कुछ बताएंगे ब्रीफली? येस सर, 10x म्हणून एक सॉफ्टवेअर आहे, मला दीपने इंट्रोड्यूस केलं. आय लाइक दैट सॉफ्टवेयर. इट इज बेसिकली इफ यू हैव अ स्टाफ, ओके, अगर आप इंडिविजुअल है तो भूल जाओ, बट इफ यू हैव अ स्टाफ एंड वेर यू आर डेलीगेटिंग मल्टीपल टास्क एंड यू नीड टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑल दोस थिंग्स. बहुत बार क्या होता है कि मैंने एक स्टाफ को काम दे दिया, उसके बाद में मेरे दिमाग से वो स्किप ऑफ हो जाता है, या फिर आई नो दैट आफ्टर मे बी 5 days 6 days इट इज ड्यू टू कम. सो उसका वो प्रॉपर एक ट्रैकिंग होता है, उसके रिमाइंडर्स आते हैं, उसका एप्लीकेशन है. सो दैट हैज हेल्प मी. सो थैंक्स टू दीप फॉर दैट. ओके. किसी ने पूछा था, मैं आस्क अ क्वेश्चन. हु वाज दैट? जयेश भाई, प्लीज गो अहेड. Yes, Amit, first of all, thanks a lot. Just Amit, I wanted to ask you one thing. From so many years, I'm in insurance, LIC only. I Yes, have sir. never gone into Mediclaim or non-life because of only one fear in the mind, like claim settlement, all those things, and I have never done it. Now, if I want to do it, how do I start it? Like I have really not done the thing. So if you can, Sir, give I think, more- sir, you can get in touch with any of the insurance company and you can become an agent. But so because this is not the platform to discuss all those things, so you can give me a call on this number later on. So Okay, I'll call you. Thank you. Somebody is asking for Alika membership. वो माली साहब ने ऑलरेडी दे दिया है. If it is not given, Mali sir will mail it to all today, tomorrow about the details of Alika membership. Anything else? Yes, Arvind, I want to. Rahul. Yeah, बोलिए. What about this wine? Let me just interrupt and say, allowing Rahul to speak on here because he is little problematic in typing. That's the reason I could say. But others, please type there. Rahul, go ahead. Yes. Sir, okay. Regarding this wine software, is it available with Amay? And can we purchase it? Sir, not right now. It is undergoing upgradation. So if at all anyone is interested, it is basically for financial planning. Okay, it is only for sales, not associated with any insurance company. Okay, for sales of financial products like mutual fund and LIC mainly. So if at all, if anyone is interested, you can drop me a message later on. But currently it is not for sale because it is undergoing upgradation for web-based cloud services. So right Okay. now it is not available. Thank you. Sachin Doshi's question is basically for Vilas. Vilas, can you unmute and answer that question if you have read? If you have not read, I'll read it for you. Vilas, can you come online? येस, बोला. प्रश्न वाचला का? तो नाही ना? नाही वाचला. Sir, your skill on Sanskrit shloka gives you extra edge. How did you learn Sanskrit? आमचे सुपुत्रच आहेत ते पूर्ण पुणेकर आहेत. सिंपल. He is born from Pune and from Pura Brahmin family we are in. So, but naturally he has to. Mr. There is no Doshi, alternative. the answer is that's inbuilt. That is not learned. ते असतंच ते ऑटोमॅटिकली येतच ते. So basically whenever we are learning management principles, so we should always not forget the history of the nation. Because Winston Churchill once said that the nation which forgets its history is fated to repeat it. Okay, so whenever we are going back and learning from the history, so these lessons always give us in the form of subhashitas. So these examples are always helpful in the current day business scenario. Thank you, Vilas. Harpreet Singh wants to ask, can we use app instead of Google Drive to create Google Forms? So in your mobile application, अगर आप मोबाइल का Google Drive का अगर आपके पास ऐप है तो उसमें you are not able to create Google Forms. However, yesterday I was surfing through my iPad and from iPad I could do that. Okay. So if you do it, maybe because it is compatible with that, I don't know how far Android is compatible, maybe tablet also. But you know what? Whenever you are creating this, desktop becomes, it becomes handy
and you can get a clear cut picture, okay, of how that goes. If I am given the what you can say opportunity to talk once again, so in the next time whatever workshop, if Arvind sir allows me, so I will also tell you how to decorate that form, okay, so including your own branding and all those things. So but actually so वो सारी जो चीजें है ना, ये आपको डेस्कटॉप में it is always more useful rather than on mobile, ऐसा है. Okay, Amir, it's not Arvind sir allowing you. Things which are good are almost free. जसं air is free. Correct. जसं Google search is free. So things which are free are seldom noticed, seldom priced. So your prices, Amir, you have to get a chance in the further series. You have to get that chance. तर Alika committee will decide that when to give. आणि ते कसं करूया, that could be a good learning. मी म्हणून त्याला workshop म्हटलं. I said it can be a workshop. So you do, I do, go to do together. Correct. So practice पण करता येईल तिथल्या तिथे. Correct. So it can be a longer session maybe. Correct. Any more questions? तिथे chat वर काहीतरी होते पण ना मला. हॅलो. या सर, तुम्ही सांगितलं फेसबुक आणि लिंक्डइन मध्ये कोर्सेस तुम्ही टेक्नॉलॉजी बद्दल, ते थोडंफार सांगणार काय ते ऍक्च्युली साधारण? सर तुम्ही गुगल करा, फक्त गुगल करा, लर्न सोशल मीडिया, तुम्हाला भरपूर कोर्सेस मिळतील. मी वैयक्तिक दृष्ट्या कुठलेही कोर्सेस घेत नाही, ओके. व्हॉट एव्हर आय हॅव लर्न फ्रॉम लर्निंग, फ्रॉम ऑब्झर्विंग, फ्रॉम युट्यूब. मी कुठलाही कोर्स एनरोल केला नाहीये. मी मिनिमाइज केलंय, परत फेसबुकवर गेलो, परत ते केलं. हे मी असं फटके खातच शिकलेलो आहे. पण तुम्हाला जर शॉर्टकट करायचं असेल तर यू कॅन डायरेक्टली एनरोल फॉर एनी ऑफ द कोर्स. आय डोंट थिंक सो इट विल बी मोर दॅन 3,000 to 4,000 rupees. ओके, थँक्यू सर, थँक्यू. Hello. Arvind ji, 1 minute. Yes. Yeah. All the participants are requested to go through the chart where I have given the list of 32 members who have become a life member of Alika during this webinar series. I'm really happy to announce that there are 32 people who have joined the Alika during this webinar series. Yeah, this is really great thing. Then another thing, for the people who still want that, yes, I should become a member, for their from them I have given the bank details totally, how to transfer the money to the Alika's account. That all the information has been given in a chat room. Please go through the chat room, you will get all this information. And even if there is any issue, you can contact me, Sanjay Parekh, the secretary, Arvind Herlekar, the Alika treasurer. You can contact any one of these people. You will get 100% support for becoming a Alika member, and you know the benefits of Alika member, what it is. So thank you very much. Yeah, Abhijit Desai wanted to speak something. Please go ahead, Abhijit. Go ahead. Abhijit, please go ahead. I think he is not there. I saw the message, that's why. Okay. Let me share. I think he is there. Amir, please come. Please speak, I mean. Some other person is coming. Deepak, you want to say something? Hello. Yeah, Anil want to say something. Anil, go ahead. Anil Manija. Yes, sir. Which Amir is using software for tracking the activities? I didn't get it. Can you name the please again? 10x task. Huh? 10x task. 10x. 10x pass. 10x task. Amir, is this the one given to you by Deep? रत्नदीप पाटील. रत्नदीपनी मला म्हणजे तो हे यूज करतोय, सो त्यांनी मला सांगितलं की हे तू बघ, सो आय एम युजिंग इट, सो इट इज हेल्पिंग मी. So is it an app or it is what? No, it is a app. It is application come desktop this thing. So just Google it and 10x pass.
Yes. Can we? Thank you. If you want, yeah, sorry. Hello. Yes, sir. Hello. हॅलो अभय, या दत्ताराम. एक क्वेश्चन आहे की तुम्ही टेक्नॉलॉजीच्या हिशोबाने सर्वांना सर्वे करून घेता, पण जे टेक्नॉलॉजी यूज करत नाही तर त्यांच्याकडून हाऊ यू आर मॅनेज दी सर्वे फॉर्म? बेसिकली सर कसं आहे ना की आजकाल रिक्षावाला सुद्धा व्हॉट्सअप ऍक्सेस करतो. ओके, सो इट इज व्हेरी रेअर दॅट पीपल आर नॉट एबल टू ऍक्सेस व्हॉट्सअप. ओके, कारण व्हॉट्सअप वरती तिकडे फक्त प्रश्न विचारले गेलेत. ते प्रश्न तुम्ही मराठीमध्ये सुद्धा टाईप करू शकता, त्याची ते उत्तर मराठीमध्ये सुद्धा देऊ शकतात. त्यामुळे तो इश्यू नाहीये. सो लँग्वेज इज नॉट अ प्रॉब्लेम. योर क्वेश्चन इज दोज हु आर टेक्नॉलॉजिकली इलिटरेट, okay, who are not able to understand how to click on that link itself. So असं जे पॉप्युलेशन आहे त्याला तुम्ही मॅन्युअली फोन करून सर्वे घेऊ शकता. अदरवाइज म्हणजे का ऑप्शनच नाही मग. Let me add something here, Ramya. Yes, sir. Comprehensive charts by Datacom. That I used to send physically all these years. Correct. Maybe 5-7 years back I've stopped that and I'm sending by email. Correct. Now there are certain people, very few clients who do not have an email or Correct. do not use email at all. So for them, I have to print and send it by Correct. courier. Correct. So for few people, we have to do that. Correct. So use Google Forms for maximum people, and for few people, use manually. Phone करा. And as it is, form भरायला 5 मिनिटं लागतात. फोन करायला पण 5 मिनिटं लागतात. Okay. Thank you. Thank you. Arvind, just to add your this thing. हाँ विद्याधर here. Yeah. हाँ. डेटाकॉमने एक फॅसिलिटी केलेली आहे व्हीएम प्रो मध्ये. आपण जर का इफ वी ऍड इन व्हीएम प्रो द ईमेल आवर ईमेल ऍड्रेस, then it will automatically send selected clients comprehensive chart. That utility is there. Is that in VM Pro or is it VM Pro? VM Pro. VM Pro is there, and in Wealth Magic also there is setting is there. Okay. Okay. But in Wealth Magic, it is setting of all things like life, general, mutual fund, everything. But Okay. in VM Pro, you can send only life insurance chart. Okay. Fine. Thank Yeah. you. Yeah. Any more question? Sir, I want to. Somebody has typed. I have to speak. Please speak out. Hello. Yeah. Please. Acha, I want to ask one question. Can Please. 10x be uploaded from Play Store or something? So 10x app? so basically they have they came to my office and they showed me and they gave me the access. So I don't know, मतलब म्हणजे web portal चा access त्यांनी मला दिलाय, and which I can download the application and then just register, link it with my this thing. So it was that easy. So if you wish, I can just I don't know whether this is the right platform or not, but I will just consult with the management, and if they are okay, then only I will ask Deep to share that number. Can you just elaborate the features and benefit of that 10x stuff? Sir, I think what Just we can do 2 is minutes. 2 minutes. सो सर ज्या काय मी ड्युटीज देतोय ना, भरपूर ठिकाणी काय होतं की मला आठवड्याभरानंतर एखादी, समजा मी LIC मध्ये एक ऍप्लिकेशन केलंय, त्या स्टाफने सांगितलं एक काम करो 10 दिन के बाद आ जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा. तो आफ्टर या फिर कम आफ्टर 3 days. So what happens is otherwise I have done a policy, I need to collect the bonds, or else there is some pending task to be done, or I have delegated something to my staff, or else I can also add my development officer or his assistant into my application, and if he has, I have given the login to him, so even he can check that task. So what happens is whatever request that I am posting from here, he gets a notification in his name. So what happens is त्यांना कळतं की मला एक्झॅक्टली ह्यांनी काय काय कामं दिलेली आहेत किंवा मला काय काय करायचं आहे, किंवा समजा ते काम झालं नाहीये तर त्याचं रिमाइंडर येतं त्यांना कन्सिस्टंटली. सो दॅट, अँड ऑल्सो देर इज अ अकाउंटेबिलिटी. कारण भरपूर वेळेला स्टाफ काय म्हणतो की साहेब नाही तुम्ही मला बोललाच नव्हतात, किंवा कदाचित आपल्या डोक्यातनं ते स्किप ऑफ होऊन जातं. सो हे सगळं ज्यावेळेला मी त्याला लिंक करून जातो ना, सो देर इज नो चान्स ऑफ एस्केप. ओके, सो बेसिकली इट इज टू ब्रिंग अकाउंटेबिलिटी अँड टू पुट थिंग्स इन टाइम.
Thank you Ganesh so much. Deshmukh, thank you very much. He has written the name Pratik and the mobile number of 10x guy. It's there in the chat. So those who want to take it, please take it from there. अरविंद सर आता बोलू शकतो मी आता हे झालोय. Yeah, please. ओके फ्रेंड्स, अभिजीत ऐसा ही है, मैं कम से कम पिछले ये 5 साल से टीम वैद्य के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और खास करके अमेय के बारे में मैं इतना कहूंगा, द बेस्ट मैनेजर मीन्स अपने टीम को किस तरह मैनेज किया जाता है, अपने टीम से किस तरह बढ़िया काम किया जाता है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, एवरीथिंग सपोर्ट। और मैं यही कहूंगा कि आपको लाइफ के साथ साथ हेल्थ के में अगर कंफ्यूजन है, सो अमेय वैद्य इज द बेस्ट पर्सन, वो दोनों को बढ़िया सॉल्व करेगा। वो केवल हेल्थ ही नहीं, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर भी आपका बढ़िया काम हो, इतना सपोर्ट उनकी ओर से हमको मिलता है। सो इट इज माय पर्सनल विश कि आज का सेशन भी बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ, काफी लोगों को अच्छा लगा। थैंक यू अमेय। ग्रेट। Thank Friends, if you have any issue in claims, you are free to call me, no problem. Yeah. Till then, I wish you all the best. I think Arvind sir, we are out of time. Yeah. Somebody is asking me, we would like to know about further programs of Alika. I'm going to type my numbers also later when we end this. Please type your name, number to my number so that I can add you in my broadcast list, so that you will keep getting information about Alika and otherwise also. Mali, should we call it a day? Mali sir. Anyway, आणखी कोणाला काय विचारायचं विचारून घेता का? Otherwise, we can conclude for the day. No issue. Okay, I'm just typing my number. Let people take that thing and we will conclude. We will say bye-bye. But those who want to take the things from chat, they can continue. So the chat will continue for a while. Right, Mr. Mali? Yes. Fine, I have put my number. Yes. And once again, there is a reminder to all the participants who have become the Alika member. Alika Life member are having a privilege to get total recording of today's session also. Whatever the sessions we had from 88, from the 23rd, we have recorded, and you will get a recording of everything. But this is a privilege to only Alika member, not to the others. Thank you very much, Mali sir, Arvind sir, Rajesh sir, Thank God I'm a member. Sangre all dignitaries for given opportunity to Ameya. Thank you. Deserving Ameya. Yes. Thanks a lot. Thank you, sir. Sure.